that Shark Tank के एपिसोड में they understood it only wrong. What was that? Small mistake from our side. कुणाल सर के बारे में कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर लिया था. सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आपको? We have 42,000 plus followers on Instagram. पर हमने कभी भी उसको पूरी प्रॉपरली चर्न नहीं करा. What every D2C founder should learn from a mistake. प्रोडक्ट बिकना इंपॉर्टेंट है. एक्सक्लूसिव लेन बिक रहा है नहीं बिक रहा वो मैटर करता है. तो अगर आप किसी भी क्विक कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप खुद रजिस्ट्रेशन जाके चेक कर सकते हैं. बिल्कुल 100% नोशन है कि आप जब तक पुराने नहीं होगे तो आपको वो ऑनबोर्ड नहीं करेंगे. Really? Yes, that was a shock. Hi guys, welcome to another episode of Brand Talks. I'm your host Vineet and with me is Sadhna. And I'm so happy and excited because every episode I get the opportunity to introduce the guest. And again today, I have somebody who came in Shark Tank 4 and had an amazing episode there. So I'm very thrilled to welcome Mr. Kaushal from Exclusive Lane. Hi, Kaushal. Hi, thank you. How are you? I'm fine. How about you? Very good. Thank you so much. Thank you. So, Kaushal, whenever we start this podcast, हमारी सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि हम intention clear करें. What is that we are trying to do with this podcast? Definitely बातें करनी है. That is definitely. And we all learn in that process. We learn, you learn. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंटरनेट के मीडिया को यूज़ करके इस कॉन्वर्सेशन को उन लोगों तक पहुंचाना जो बहुत कुछ अभी सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, एंड दे आर फेलिंग मे बी, बट जस्ट टू टच देयर हार्ट, देयर करेज, देयर हे ब्रो, दिस इज़ माई स्टोरी. कहीं भी किसी भी लेवल पे रेजोनेट करती है तो टेक अ मोमेंट and keep walking, start moving, you know. So me and Vineet, we are very close to this entire funda कि बातों के साथ अगर किसी को कहीं एक हल्की सी स्पार्क मिल जाए, so that is our intention. And before we kind of start, Exclusive Lane मुझे लगता है Shark Tank 4 के बाद धूम मचा रहा है, सब जानते हैं, but very quickly introduce कर दीजिए खुद को और ब्रांड को अगर कोई ना जानता हो. Hi. मेरा नाम कौशल गोयल है और आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ एक्सक्लूसिव लेन. एट एक्सक्लूसिव लेन वी आर अ होम एंड डेकोर कैटेगरी. वी डू अ कल्चरल ट्विस्ट इन अ वे. जितने भी इंडिया के आर्ट फॉर्म्स हैं उसको हम डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में फ्यूज़ करते हैं और अपने अर्बन ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. हमसे पहले तक हमें ये फील होता था कि जितनी भी आर्ट फॉर्म्स इंडिया में थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ डेकोरेटिव बन के रह गई थी या अर्बन ऑडियंस को उतना एक्साइट नहीं कर रही थी जितना करना चाहिए था. देन वी रियलाइज अ गैप इन द मार्केट वेयर इन हमें ऐसा लगा कि जितना भी प्रोडक्ट्स एक कस्टमर अपने रूटीन लाइफ में यूज़ करता है, जैसे कि ट्रेज हो गए, कोस्टर्स हो गए, टेबल लैम्प्स हो गए, क्लॉक्स हो गए, क्यों ना इन टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ आर्ट फॉर्म्स को फ्यूज़ किया जाए और कहीं ना कहीं इन आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव किया जाए. और यही हमारा एजेंडा है और यही हमारा मिशन है. Awesome, yeah. This is so awesome because सब पैसा बनाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग. सब सुबह घर छोड़ते हैं पूरे दिन के काम करने के लिए, बट दिस फीलिंग वेयर यू आर काइंड ऑफ कंबाइनिंग वॉट इज़ ट्रू टू आवर लैंड ऑफ इंडिया विच इज़ आवर आर्ट विथ समथिंग विच यू नीड ऑन अ डेली बेसिस, वो अमेजिंग. आई थिंक वो एक्सक्लूसिव है आपके ब्रांड के बारे में. डेफिनेटली नहीं, कहीं ना कहीं पैसा कमाना तो एजेंडा है ही, पर पैसा कमाने के साथ साथ अगर आप कुछ सोशली भी हेल्प कर सकते हो सोसाइटी को तो नथिंग लाइक इट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नेवर रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, पर जब इस सिस्टम में गए और काम करना चालू करा देन वी रियलाइज़ कि इतनी सारी छोटी छोटी स्टोरीज इसके साथ बिल्ड हुई, इतने सारे आर्टिसंस हमारे साथ ग्राउंड लेवल में टच में आए कि कहीं ना कहीं हम और हमारे कस्टमर सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इन टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करके और इन टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके. या एब्सोल्युटली. और बिफोर वी गो डीप डाइव, बड़े सारे सवाल हैं जो हमने सोचा कि ये पूछना अच्छा रहेगा, बिकॉज यू माइट ब्रिंग, नॉट यू माइट, यू विल डेफिनेटली ब्रिंग द ग्राउंड लेवल रियलिटी. बट बिफोर इवन वी स्टार्ट, पहला क्वेश्चन मुझे पूछना है, आपकी पिच के बारे में आपको क्या लगता है शार्क टैंक में क्या गलत समझ लिया? What is that one thing about your pitch that Shark Tank के एपिसोड में they understood it only wrong? What was that? So I'll tell you, it's the other way round. हमें ऐसा लगता है कि शार्क्स के एंड से कोई मिस्टेक नहीं था, rather it was a small mistake from our side wherein
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ध्रुव थोड़ा सा कैमरा शाय है और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा कैमरा शाय रहा हूँ अपनी लाइफ में, एंड वी बोथ आर वेरी रिजर्व फाउंडर्स. तो इट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, हम कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्ड करके गए थे दैट वॉज वेरी रॉन्ग एट आवर साइड. तो आफ्टर शार्क टैंक पिच ऑल्सो आई ऑलवेज से कि एक किसी को एडवाइस करना तो वो ये एडवाइस करना है कि कभी भी आप लाइफ में कहीं भी हो, किसी भी सर्कमस्टांस में हो, तो आप पहले प्री नोशन मत बिल्ड करो. उस सिचुएशन में जाओ, डू योर बेस्ट एंड देन सी व्हाट इज़ हैपनिंग. हम कहीं ना कहीं वो प्री नोशन में थे क्योंकि कुणाल सर आए थे, फर्स्ट टाइम शार्क टैंक में आए थे, और कुणाल सर का एक अपना ऑरा है, तो हमने कुणाल सर के बारे में कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर लिया था. सो दैट कुड बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट. और रही बात अनुपम सर की, ये बहुत बारी हमसे पूछा गया कि अनुपम सर ने ऐसे आपके साथ बोला या करा. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, अनुपम सर वहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई रीज़न से बैठे हैं, पर कभी कभी नो डाउट वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील होता है. पर ऐसे लोग भी आपको लाइफ में चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं किक दे. तो जो अनुपम सर ने फीडबैक दिया, या जो कुणाल सर ने फीडबैक दिया, या जो बाकी शार्क्स ने फीडबैक दिया, वो एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो. इट्स वेरी इजी टू से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आई कैन ऑल्सो से कि नहीं वो गलत थे, ये गलत था, ये गलत था. बट वी ऑलवेज फील एज फाउंडर्स कि क्या हम अच्छा पिक कर सकते हैं, वो हम पिक करके लेके आए और वो हमने इनकलकेट किया. दैट वॉज द एंटायर एजेंडा. एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल. एंड जो हमने सीखा, हमें नहीं लगता वो हम कभी दोबारा गेन कर पाएंगे. वाह. अच्छा, एक चीज़ और, आपको जब शार्क टैंक में जब आप गए तो उन लोगों ने आपको, शार्क्स ने आपको बोला कि आपके ब्रांड में एक्सक्लूसिविटी नहीं है, और ब्रांड के से रिलेटेड उनको लगा कि ब्रांड पुल नहीं है. तो उसके बारे में आपको रियल में, मतलब आपको हाउ डिड यू फील दैट एट दैट पॉइंट, और आपको क्या लगता है कि वो जेन्युइनली लाइक दे वर राइट, एंड व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दैट? सो आई टेल यू, वहाँ पर 2-3 कॉन्ट्राडिक्शंस थे. एक सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जो कुणाल सर ने भी बोला कि आपके उसमें कोई कॉमनैलिटी नहीं दिख रहा, मतलब आप कुछ वर्ली भी कर रहे हैं, कुछ मधुबनी भी कर रहे हैं, कुछ सेरेमिक भी कर रहे हैं. सो बिकॉज वी आर अ होम ब्रांड, ठीक है, तो हम अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते कि हम खाली एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म करेंगे. सो वी ऑलवेज से फ्रॉम डे वन कि हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं. राइट नाउ वी आर वर्किंग विद 22 आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्ट फॉर्म्स. तो एज अ ब्रांड हम अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते. दैट वॉज वन थिंग. सेकेंडली, रही बात एक्सक्लूसिविटी की, तो हमने कभी बोला भी नहीं कि हम एक्सक्लूसिविटी क्रिएट कर रहे हैं. तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मधुबनी आर्ट फॉर दैट मैटर या वर्ली आर्ट फॉर दैट मैटर कई हजारों सालों से है, ठीक है, आपके और मेरे बर्थ से पहले चलता आ रहा है. तो मधुबनी आर्ट एक्सक्लूसिव ने नहीं बनाया, या वर्ली आर्ट एक्सक्लूसिव ने नहीं बनाया, ना हम कहते कि हमने बनाया. हम तो सिर्फ ये कह रहे कि जो वो आर्ट फॉर्म्स थी उनको लेकर हमने रूटीन प्रोडक्ट्स के साथ फ्यूज़ किया और अपने अर्बन ऑडियंस को दिया. तो ये शायद हम बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, मे बी दैट कुड बी वन रीज़न. बट अगेन थ्रू योर चैनल आई वुड बी वेरी क्लियर कि हम यहाँ पर नहीं कह रहे कि हम कुछ एक्सक्लूसिव कर रहे हैं या कुछ आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं. हम तो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी इतना हेरिटेजली रिच हमारे पास कल्चर है, हम उसको रिवाइव कर रहे हैं और उसको इनकलकेट कर रहे हैं हमारे रूटीन प्रोडक्ट्स के साथ. एज सिंपल एज दिस. जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आइकिया ने मिनिमलिज्म क्रिएट नहीं करा, या ज़ारा ने फैशन नहीं क्रिएट करा. तो लाइकवाइज हमने कोई हैंडीक्राफ्ट नहीं क्रिएट करा. जो चीज़ है सिस्टम में हमने उसको बिल्टअप किया. हमने जो हमारे आर्टिसंस बहुत बुरी हालत में थे उनको सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के थ्रू उन आर्ट फॉर्म्स को फ्यूज़ किया और अपने अर्बन ऑडियंस को दिया. ग्रेट एक्सप्लेनेशन, आई गेस. But I have a question here. I agree with what you're saying, but as you know, we come from marketing. तो ये सवाल ना मुझे ठीक लग रहा है, जवाब ठीक लग रहा है. बट जैसे नल्ली साड़ीज़ की बात करते हैं, नल्ली साड़ीज़ भी डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स लाता है. बट द मोमेंट वी नो वी आर गेटिंग इनटू नल्ली शोरूम और अ नल्ली वेबसाइट, वी नो this to expect, because that time the love is not for the art. What pulls is नल्ली चलते हैं, will be sorted, कुछ ना कुछ अच्छा लग जाएगा. करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है शार्क टैंक में जो प्रॉब्लम हुई, जो कहीं ना कहीं मैं भी अग्री करती हूँ उस फॉर्म से. आई डोंट नो आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप कैसा स्टैंड करते हो. इनफैक्ट लेट्स गो हियर लिटिल डीप. एक्सक्लूसिव लेन, जैसा आपने कहा कि मैंने कोई आर्ट फॉर्म एक्सक्लूसिव नहीं बनाया, बिल्कुल ठीक. अगर मैं आज बिल्कुल वैसे ही आर्ट फॉर्म ले आऊँ और एक जो प्रोडक्ट्स हैं ले आऊँ, मैं ले आऊँ, व्हाट इज़ योर ब्रांड्स पुल? वो जो शार्क बोल रहे थे, वो
मतलब डोंट यू फील कि वो एक्चुअली उस पर काम करना चाहिए? मतलब वो 12 साल तो बहुत बड़ी बात होती तो है। उसमें 2 बातें ऐड करूँगा। आपने नल्ली का एग्जांपल लिया, तो इफ़ यू टॉक अबाउट नल्ली साड़ीज़, तो वहाँ पर और हमारे में एक जो मेजर डिफरेंस है जो मैं फील करता हूँ इमीडिएटली, वो ये है कि वो एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर मी इज़ वन इज़ वो एक क्लोथिंग कैटेगरी में, और क्लोथिंग कैटेगरी में वुमेन वियर में है, वुमेन वियर में भी साड़ीज़ में है स्पेसिफिकली। वंस यू टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव लेन, तो हम होम एंड डेकोर कैटेगरी में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वी आर इनटू 40 कैटेगरीज, 120 सब कैटेगरीज। सो हेयर द रेंज इज़ वेरीड, ठीक है। और आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बात भी करेंगे तो अगेन देयर इज़ अ कैटेगराइजेशन ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म एंड मटेरियल टाइप ऑल्सो। सो वी डू वुड, we do paper mache, we do terracotta, we do glassware, तो बहुत वेरीड रेंज है, ठीक है। सो दैट वाज वन सब्जेक्ट। सेकेंडली कमिंग बैक टू कि आपने कहा कि वो ब्रांड पुल क्या है, तो मैं आपको अगर ब्रांड पुल की बात करूँ तो वी वर द फर्स्ट फ्यू ब्रांड्स जिन्होंने टेराकोटा एज अ प्रोडक्ट, टेराकोटा एज अ कैटेगरी लॉन्च करा। हमसे पहले, या इनफैक्ट जब हम इस कैटेगरी में, हमें भी नहीं पता था कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। टेराकोटा इज़ मिट्टी, टेराकोटा इज़ क्ले, पर वो कैसे बनता है, कैसे कुम्हार उसको गढ़ता है, कैसे उसको हैंड पेंटिंग होता है, इट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। एंड टिल टुडे वी स्टार्टेड 2012, हमारा पहला प्रोडक्ट, पहला ऑर्डर टेराकोटा वास का था, वो प्रोडक्ट हम आज भी करते हैं। सो टेराकोटा एज अ प्रोडक्ट इज स्टिल लाइक्ड बाय कस्टमर्स। आपने ब्रांड पुल का बोला या एक्सक्लूसिविटी का बोला, तो उसको ऐड ऑन करने के लिए जो हमने पिछले 2 साल में चेंज करा है, वो मेजर एक चेंज करा है। जैसे शार्क्स ने बोला कि ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है, ये कॉमनली विजिबल है, ये हमें पिछले 2 साल या 2.5 साल पहले ही रियलाइज़ होने लग गया था कि पीपल हैव स्टार्टेड कॉपी पेस्टिंग दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड ई कॉमर्स का ये सैड पार्ट बोलिए, नेगेटिव पार्ट बोलिए, इट्स वेरी ईजी टू रेप्लिकेट। जब आप अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो इट्स अ ओपन इकोसिस्टम वेर इन आप ब्रांड का टॉप सेलर या ब्रांड का टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट देख सकते हैं। एंड इन इंडिया पीपल आर सो क्रेजी कि उनको पता है कैसे इसको कॉपी पेस्ट करना है एट अ चीपर कॉस्ट। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, हमारा मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अ कैटेगरी कॉल्ड स्पाइस बॉक्सेस। ये हमने शार्क टैंक इंडिया में भी बोला था, 18.5% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्पाइस बॉक्स। अब स्पाइस बॉक्स में भी मेरा एक पर्टिकुलर स्पाइस बॉक्स है विच सेल्स द मोस्ट। वो अमेजोन में टॉप 10 स्पाइस बॉक्स में पिछले 8 साल से, ठीक है। हम लोग शीशम वुड बोलते हैं तो शीशम वुड ही लगाते हैं। हम लोग शीशम वुड बोलते हैं तो सीजन शीशम वुड यूज़ करते हैं। सीजन शीशम वुड का मतलब ऐसा लेमे नहीं है कि चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, वो लकड़ी अकड़ेगी नहीं, फटेगी नहीं, बेंड नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा। हम उसके ऊपर क्लियर ग्लास लगाते हैं। अब कुछ बहुत स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट महानुभाव हैं, उन लोगों ने क्या करा, उसको वैसे ही कॉपी पेस्ट किया, वैसे दिखाया, उसको शीशम वुड लगा, लिख दिया, पर वो निकला MDF, ठीक है। उसके ऊपर ग्लास बोला गया तो उसके ऊपर एक्रिलिक शीट लगा दी गई। कस्टमर के लिए बहुत, उसको सीजनिंग किया ही नहीं जाता, कस्टमर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये शीशम वुड है या नहीं है। तो यहाँ पर ब्रांड इंटीग्रिटी की बात आती है। सो एट एक्सक्लूसिवली वी से कि हम जो दिखा रहे हैं वही बेच रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लास्ट 2 साल में जो हमने सबसे बड़ा चेंज करा है इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद सच थिंग्स, तो क्योंकि हमारा डेटाबेस इतना बड़ा हो गया था बैक एंड पे, तो नाउ फ्रॉम लास्ट 2 years वॉट एवर प्रोडक्ट्स वी आर लॉन्चिंग, वी हैव स्टार्टेड मिक्सिंग आर्ट फॉर्म्स। तो अभी हम पहले हम क्या करते थे, अच्छा नगीना में एक आर्टिसन है हमारा, लकड़ी का स्पाइस बॉक्स या स्पाइस डब्बा बना रहा है, उससे हमने लिया, डिज़ाइन करा, लिया और वी स्टार्ट सेलिंग। सो दैट बिकम्स वेरी ईजी टू रेप्लिकेट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेरेमिक का जार आता है हमारा पुडुचेरी से, उसके नीचे हमने एक लकड़ी की ट्रे लगा दी जो कि बन रही है नगीना में, उसके ऊपर हैंड पेंटिंग हो रही है हमारी गाज़ियाबाद में। तो एक ही प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, पर 3 अलग अलग आर्ट फॉर्म से, 3 अलग अलग जगह से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 एडवांटेज मिला। एक एडवांटेज क्या मिला, ऐसा टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो न्यूनेस आ गया कस्टमर के लिए। सेकेंडली वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। थर्ड जो आपने बोला, ऑटोमेटिकली वो ब्रांड पुल भी क्रिएट हो रहा है, जो कि हमने रियलाइज़ नहीं किया था। हमने तो इसको कर्व करा था कि कॉपिंग जो हमारा हो रहा था बैकएंड पे वो ना हो, पर वो पुल भी क्रिएट होने लग गया कि ऑटोमेटिकली मेरे जितने भी लास्ट 2 साल के लॉन्चेस हैं वो बहुत जल्दी ऊपर दिखने लग गए। उसका दिखने का कारण कि वैसे टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वैसे टाइप का एफर्ट ही किसी ने नहीं लगाया। कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन इज़ वेरी ईजी, कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम 3 regions टू मेक सिंगल प्रोडक्ट बिकम्स अ हरकुलस टास्क विच नोबडी डज। तो ये एक हमें एडवांटेज मिला है। और कहीं ना कहीं जो आपने बोला ब्रांड पुल, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो गया है। मैं शार्क टैंक इंडिया में बोल नहीं पाया था, पर ये मैंने अपनी मदर से सीखा। कहते हैं कि अगर आप कॉपी हो रहे हो तो इसका मतलब आप बिक रहे हो। तो शायद ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी वहाँ बोलने के लिए, लेकिन
अगर आप मेरे से एक्चुअली पूछे तो पिछले 3-4 साल में हम बहुत ज़्यादा कॉपी हुए हैं. तो जब आप कॉपी होने शुरू होते हो इसका मतलब आप बिक रहे हो, इसका मतलब आप दिख रहे हो. दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. बट एज अ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी एट योर फीट्स, यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव कि उसको कैसे दोबारा वो खाई क्रिएट करना है बैक एंड पे, कि जहाँ पर एक्सक्लूसिव लेन दोबारा रन आउट कर जाए और जो आपके कॉम्पिटिटर्स है हु इज ट्राइंग टू कॉपी यू वो पीछे रह जाए. सो वी आर इन टू दैट जोन जहाँ पर हमें आगे और भागना है तेजी से और वो क्रिएट करना है गैप. Got it. Absolutely got it. So my another question was anyways which you answered. Yeah. सो कौशल, एक क्वेश्चन और था मेरा. एज वी ऑल नो दैट फंडिंग तो शार्क टैंक में आपको नहीं मिली, बट आपको कुछ ऐसा मिला जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शार्क टैंक में? तो मैं आपको इसके लिए बोलना चाहूँगा कि फंडिंग हमारा कभी एजेंडा था भी नहीं. इनफैक्ट एज आई टोल्ड यू कि वी बोथ फाउंडर्स आर वेरी कैमरा शाय, तो हमारा एजेंडा था भी नहीं जाने का. पर क्योंकि हमारे एक आर्टिसंस का कोर ग्रुप बना हुआ तो हमने उनके साथ शेयर किया था कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है. तो किसी एक आर्टिसन ने हमें बहुत ज़्यादा पुश किया और वो आर्टिसन हमारे बहुत प्रिय भी है इंटरनली. तो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं सर आप इस मंच के द्वारा इंडिया की आर्ट फॉर्म्स को दोबारा दिखा पाएंगे, इंडिया की आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात कर पाएंगे, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए. सो दैट टुक अस आउट ऑफ प्लेस. तो हमें लगा कि नहीं ये बहुत सही बात है, हमें जाना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए. दैट वाज आवर कोर एजेंडा. कमिंग बैक टू योर थिंग कि क्या अनएक्सपेक्टेड कुछ मिला, तो अनएक्सपेक्टेड में आप बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें विजिबिलिटी मिली, एक्सपोजर मिला, जो कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर अपने रूटीन लाइफ में रियलाइज़ नहीं करते. इसके अलावा हमें रितेश सर जैसे मेंटोर मिले. आउट ऑफ डन विद शार्क टैंक इंडिया अभी हमारी 3-4 बार रितेश सर से कॉल्स भी हो चुकी है और रितेश सर बहुत हेल्पफुल इन दैट सेंस. इनफैक्ट रितेश सर ने हमें लास्ट कॉल में ये भी बोला कि अगर आपको हमारे 2 5 स्टार्स है गुड़गांव में, वहाँ पर कोई अगर आपको ऑफलाइन स्टोर लगाना है या कुछ ऑफलाइन विजिबिलिटी क्रिएट करनी है एक्सक्लूसिव लेन के लिए जिससे इंडिया के आर्ट फॉर्म्स प्रमोट हो, तो प्लीज़ करिए. एंड कर्टसी टू हिम ही सेड कि आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, यू कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट इज़ वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिले हमारे जैसे, जो कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. जो चैलेंजेस उनके वही चैलेंजेस हमारे हैं. जैसे हमारी सुबह से शाम ग्रिलिंग होती है वो सेम ग्रिलिंग उनकी भी चल रही है. तो यू फील लाइक अच्छा खाली आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक अस. सो एंड दैट ग्रुप इज़ सो नाइस. हमने एक छोटा सा ग्रुप भी बना रखा है सारे फाउंडर्स ने कि पीपल आर वेरी हेल्पफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी हुई वो ये हुई कि शार्क टैंक इंडिया जाने के बाद हम क्विक कॉमर्स एज अ अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली हमें वो क्रैक करने को मिला, क्योंकि हम उससे पहले उसको सिर्फ सर्च कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे. बट जस्ट आफ्टर दिस शार्क टैंक इंडिया थिंग हम लोग पहले ब्लिंकिट पे लाइव हुए, फिर स्विगी पे लाइव हुए. रिसेंटली वी गॉट लाइव ऑन जेप्टो ऑल्सो. दैट वॉज समथिंग विच इज़ हेल्प अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेस. वाह. और आपका क्विक कॉमर्स का एक्सपीरियंस भी थोड़ा शेयर कीजिए एज वी वर टॉकिंग थोड़ा जिस पहले. सो क्विक कॉमर्स की बात करें तो अभी जितने भी लोग हमसे बात करते हैं मैं तो कहता हूँ कि आपको इट्स अ नो ब्रेनर. आप सीधा एज अ इफ़ यू आर अ ब्रांड doing online business, you should go live on all the quick commerce, especially Blinkit. So internally we say कि Blinkit is just like Amazon and Swiggy is like Myntra and Zepto is like Flipkart. So why Blinkit is like Amazon is we feel कि जितने भी e-commerce players उसमें Amazon is the best in terms of processes, SOPs, in terms of organic hygiene. Just like Amazon, Blinkit is same. Blinkit is all about input variable. आपके अगर एज अ ब्रांड इनपुट सही है तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा. देयर इज़ नो फोर्सफुल थिंग्स विच हैपन्स फ्रॉम Blinkit साइड. मार्केट प्लेस है, आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपना एप्लीकेशन से कीजिए, मार्केटिंग से कीजिए, प्राइस पॉइंट से रखें एंड यू विल सी योर नंबर्स गोइंग क्रेजी. एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि एज अ होम ब्रांड आप क्या कर रहे हो Blinkit पे, क्विक कॉमर्स पे. सो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट होम ब्रांड, इट्स अबाउट एज अ ब्रांड यू शुड बी देयर. जस्ट लाइक एज अ ब्रांड आप अमेजोन पे हो, आप सोचते नहीं हो एज अ ब्रांड ओनर कि मैं अमेजोन पे जाऊँ ना जाऊँ, अमेजोन पे कपड़ा बिकेगा नहीं बिकेगा क्योंकि मिंत्रा पे ज़्यादा बिकता है, नहीं सोचते ना. तो इट्स लाइक दैट. आपको यू एज अ ब्रांड यू नीड टू बी देयर एट कॉमर्स एंड यू विल सी दैट अपटेक. एक्चुअली हमने भी काफ़ी सारे ब्रांड्स का देखा है कि क्विक कॉमर्स पे इनसेन ग्रोथ है. दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, क्योंकि जो हमारी जेन नेक्स्ट है, जो हमारी जनरेशन है, दे आर यूज टू क्विक कॉमर्स. मतलब सबको कन्वीनियंस चाहिए और इससे बेहतर कन्वीनियंस नहीं मिल सकती जहाँ पर आपको 15 मिनट में या 20 मिनट में आपका रेडीमेड सोल्यूशन आ रहा है आपके यहाँ पर. सो दैट नीड टू हैपन, दैट विल हैपन.
और आपका खुद की वेबसाइट से कितना कैसा है सेल्स का जो कितने परसेंटेज आप क्विक कॉमर्स करते हैं, कितना खुद की वेबसाइट और So in terms of total revenue, if we talk about, so firstly I'll tell you the bifurcation between marketplace. So in marketplace, I'll say the e-commerce players also, quick commerce players also, versus our website. So before Shark Tank India, it was 90% of our sales was our marketplaces. 10% of the sales comes from the our website, D2C website. After Shark Tank India, so our 10% is increased to 15 to 18%. Okay. And rest remaining is marketplace. If you talk about marketplace ka 100%, so initially it was 80-90% it was coming from the traditional e-commerce marketplaces, and 10% it was quick commerce. But from last 2-3 months, we started 15 December 2024 only quick commerce. That was our first experience, and it has been only 5 months, and now it is somewhere around 30-35% Wow. is our quick commerce. This is how quick commerce is growing. Wow. And honestly speaking, Zepto we very recently started. So it is that 30% has come from just from Blinkit and Swiggy. So Zepto will has his own share. So again it will increase. So नहीं आने वाले एक साल में तो ये numbers और crazy होने वाले हैं. Definitely crazy हो सकते हो, and ट्रस्ट में बहुत सारे ब्रांड्स के लिए ओवरवेलमिंग होंगे. मतलब ये जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेयर उससे ऊपर चले जाएंगे. वो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है. इनफैक्ट वी वर स्पीकिंग थोड़े टाइम पहले कि आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पर आई वॉज शॉक. आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस डेटा, जहाँ पर एक कस्टमर नॉर्मल कन्वेंशनल ई कॉमर्स वेबसाइट पे 20 से 25 दिन बाद ट्रांजैक्ट करता है. फॉर दैट मैटर अमेजोन पे करता है, अमेजोन से रिलेटेड था. तो ब्लिंकिट में वो 24 से 48 घंटे में आ रहा है दोबारा शॉप करने, या उस वेबसाइट को, उस ब्लिंकिट की वेबसाइट को दोबारा विजिट कर रहा है. सो देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस. तो 24 से 48 घंटे में अगर कस्टमर वापस आ रहा है तो डेफिनेटली इंटेंशन है बाय करने का, क्योंकि ये वो नहीं है जहाँ पर वो ब्राउज कर रहा है बैठ के. ब्लिंकिट आप कर रहे हो, स्विगी आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ चाहिए तभी आप कर रहे हो. द सेकेंड शॉकिंग पॉइंट फॉर वॉज कि Amazon में जितना भी एवरेज कार्ट वैल्यू दैट इज समवेयर अराउंड 800-900 रुपीज़. ब्लिंकिट में वो 1500 से ऊपर रुपए का. Really? यस, दैट वाज अ शॉक. तो किस लेवल का ऑडियंस आ रहा है और कितनी बारी ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर नंबर्स इंक्रीज होने ही होने. Gold mine. इट्स अ नो ब्रेनर. इट विल इंक्रीज, एंड इट्स नॉट अबाउट आवर कैटेगरी, इट विल इंक्रीज अक्रॉस कैटेगरीज. अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपका थोड़ा शार्क टैंक से रिलेटेड हो गई ये बात भी. लाइक मैं देख रहा था आपके पूरे शार्क टैंक के पिच में आपके ब्रांड को बार बार फैब इंडिया से कंपेयर किया जा रहा था. व्हाट डू यू थिंक फैब इंडिया हैज़ डन राइट विच लाइक यू आर स्टिल टू डू, या आपको क्योंकि आपकी सेम इंडस्ट्री है, तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट फैब इंडिया हैज़ डन सो राइट दैट इट हैज़ बिकम सच अ बिग ब्रांड? सो फैब इंडिया के लिए हमारे मन में फैब इंडिया के लिए नेक्स्ट लेवल, मतलब कैसे बोलूँ, पॉजिटिविटी है. इनफैक्ट फैब इंडिया वॉज वन ऑफ द फोर्स जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली फील कराया कि लेट्स स्टार्ट अ ब्रांड बेस्ड आउट ऑफ ई कॉमर्स इन होम एंड डेकोर कैटेगरी. फैब इंडिया को हम कई सालों से मॉनिटर कर रहे थे आफ्टर आवर कॉलेज. पैरेलली हमने आर्टिसन का लाइफ स्टाइल देखा, आर्टिसन के हालात देखे, तो वो एक एड ऑन किक था हमारे इस ब्रांड के लिए. सो दैट कपल टुगेदर एंड वी स्टार्टेड दिस ब्रांड. तो फैब इंडिया ने जो पिछले 50 साल में बिल्ड किया है वो मतलब टेरिफिक है. मतलब मेरे लिए तो अगर आप मेरे से पूछे तो फैब इंडिया ने इंडिया को सिखाया, इंडियन ऑडियंस को बताया कि क्या होता है आर्ट फॉर्म, किस आर्ट फॉर्म को कौन से रीजन से बिलोंग करता है, एक आर्ट फॉर्म को कैसे आप अपने घर में लगा सकते हो या कैसे डेकोरेट कर सकते हो. तो ये सारा इनकलकेशन फैब इंडिया के थ्रू ही आया है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फैब इंडिया इतना अच्छा काम कर रहा था इस इंडस्ट्री में कि डेफिनेटली ही वॉज सपोर्टिंग आर्टिसंस. पर जैसा कि हमने शार्क टैंक इंडिया में भी बोला, सूनर और लेटर फैब इंडिया भी शायद उस रैट रेस में चला गया जहाँ पर उनको भी अपने नंबर्स ग्रो करने थे या जहाँ पर उनको भी अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने थे. तो कहीं ना कहीं वो आर्टिसंस कब होने शुरू हो गए थे कि हमने बोला कि मिडल मैन बीच में बहुत सारे आ गए थे. सो दैट वॉज द क्लिकिंग पॉइंट फॉर अस. तो जितने भी आर्टिसंस ग्राउंड लेवल पे मिस हो रहे थे उन्हीं को ही हमने टैप किया, उन्हीं के साथ हमने एसोसिएट करा और ऑनबोर्ड किया, और उनके साथ मिलकर ही हमने अपना ब्रांड क्रिएट करा. बट अगेन फैब इंडिया के लिए जो बड़ा बिजनेस है वो उनका एपरल और फूड का बिजनेस है. फॉर फैब इंडिया होम एंड डेकोर एज अ कैटेगरी विल ऑलवेज रिमेन स्मॉल, क्योंकि वो ब्रिक एंड मोर्टार में है
और वहाँ पर वॉल्यूमस प्रोडक्ट को रखना इज़ अ बिग कॉस्ट टू देम। तो वो करते रहेंगे पर उनके लिए वो कभी भी बड़ा कैटेगरी नहीं बनेगा। हाँ, बिकॉज उनके लिए वो पर स्क्वायर फीट कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट विल मैटर मोर फॉर देम। करेक्ट। तो एक लैम्प को रखना वर्सेस एक कपड़े की थाक को रखना, वो हमेशा डिफरेंस रहना ही रहना है। करेक्ट या देन But then I would like to extend this question. So this is all how we know Fab India. मेरा सवाल ये है कि अगर आज फैब इंडिया, जैसा आपने बोला मुझे फैब इंडिया बनना है या कोशिश करनी है, सो क्या मुश्किल है? फैब इंडिया क्यों नहीं बन सकता आज? कोई बहुत, क्योंकि अब बहुत कुछ कैपेबिलिटी आ भी गई है। आज से 52 साल पहले जब फैब इंडिया ने शुरू किया वर्सेस टुडे व्हेन वी स्टैंड इन 2025, तो क्यों फैब इंडिया को बनना, मतलब फैब इंडिया बनना मुश्किल क्यों है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि फैब इंडिया बनना मुश्किल है, रादर मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि फैब इंडिया की जो माइनर कैटेगरी होम एंड डेकोर, दैट इज़ आवर मेजर कैटेगरी। सो आई कैन से अबाउट माई कैटेगरी, होम एंड डेकोर अगर ब्रांड बनाना है इंडिया में, सो इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक अ डिफरेंट कैटेगरी ब्रांड की जहाँ पर आप गए 1 साल में 2 साल में आपने ब्रांड बनाया एंड यू आर डन। सो होम एंड डेकोर एज अ कैटेगरी इज़ अ कॉन्स्टेंट ग्रेजुअल एक्सरसाइज विच विल कीप ऑन हैपनिंग। इट इज़ नॉट अ वन डे जॉब जहाँ पर आपने मतलब इट्स अ सडन रिजल्ट, इट्स अ ग्रेजुअल रिजल्ट। तो इस कैटेगरी को अगर कोई बिल्ड करना चाहता है, सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग कैटेगरी, ठीक है, इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली। हाँ, आप एज अ ब्रांड आज चाइना से सोर्स कर रहे होते हैं या मैकेनाइज प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं होम एंड डेकोर में, जो कि होता है, तो स्टिल इट्स अ डूएबल थिंग इन 1 years और 2 years स्पैन। बट वंस यू आर वेरी क्लियर कि हमें इंडिया के आर्ट फॉर्म्स के साथ मिलके या हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ही करना है, सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। सो फैब इंडिया बनना मुश्किल नहीं है, पर इस कैटेगरी को अगर करना है तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। You know what I think Fab India has done is that handicraft को, Indian handicraft को उसने cool कर दिया। Yes. So I think उसमें कहीं ना कहीं उनकी marketing team has also done a brilliant job, because I think that is one lesson that brands can take from Fab India, that how to make that category or those kind of products cool. Because you are 100% right. In fact, फैब इंडिया ने एक जो बड़ा अच्छा काम किया, जो कि हमें जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर हुए थे तो हमारे आर्टिसंस हमें फीडबैक देते थे कि फैब इंडिया ने उनको वो करेज दिया, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी बिक सकते हैं। Correct. तो फैब इंडिया गेव द इंटरनेशनल एक्सपोजर टू आवर आर्टिसन, सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। दूसरा, फैब इंडिया ने उनको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट सिखाया एक एक्सटेंट पे, कि अच्छा एक लॉट बनाना है और आपको 10 पीस बनाने हैं या 100 पीस बनाने हैं, तो डिस्पाइट द फैक्ट वो हाथ से बने हुए, आप कोशिश कीजिए कि वो स्टैंडर्डाइज हो, मतलब जैसा आपने पहला पीस बनाया वैसे ही आपका 100वां पीस भी निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो इनकलकेशन दिया आर्टिसंस को। अब उस इनकलकेशन से हमें क्या नेक्स्ट लेवल बेनिफिट हुआ? हमें नेक्स्ट लेवल बेनिफिट ये हुआ कि जब हम इस इंडस्ट्री में अगेन, बहुत ज़्यादा आर्टिसन एप्रीहेंसिव था। आर्टिसन ने बोला कि कैसे कोई बिना छुए प्रोडक्ट को खरीदेगा, या होम एंड डेकोर का प्रोडक्ट कैसे बिक सकता है। इनफैक्ट जब हमने ये कैटेगरी चालू करी तो मेरे पेरेंट्स ने बोला या मेरी मदर ने बोला कि हम तो बिना देखे खरीद ही नहीं सकते, तो कौन तेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इट वाज दैट रूढ़िवादी वाला थॉट प्रोसेस। बट अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, अभी आर्टिसन भी ऑनलाइन समझने लग गया है। तो कहीं ना कहीं फैब इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है आर्टिसन को ग्राउंड लेवल से। yes. अच्छा, मेरा क्वेश्चन गोज बैक, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरा क्वेश्चन गोज बैक टू क्विक कॉमर्स। वहाँ एक सवाल है जो मुझे लगता है लोगों को जानना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे नए बिजनेस ओनर्स ये जानना चाहते हैं। जनरली ब्रांड अगर पुराना है, अमेज़ॉन पे बेच रहा है, वेबसाइट पे बेच रहा है और ब्लिंकिट के पास जाता है या स्विगी के पास जाता है, तो दे फील कि ठीक है, देयर इज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड। शार्क टैंक पे भी जितने लोग आकर के बता रहे हैं कि क्विक कॉमर्स कितना अच्छा कर रहा है, जनरली वो लोग पुराने हैं, देव गॉट अ हिस्ट्री। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या एक नया ब्रांड जो बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, अपनी ब्रांडिंग की है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई है, पैकेजिंग बनाई है, सामान बनाया है, क्या वो भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट पे जा सकता है, या नो दे नीड एटलीस्ट कि आपने 12 महीने का रन किया हो, कुछ मार्केट टेस्टिंग हो? ऐसा ये बिल्कुल 100% नोशन है कि कोई भी नया ब्रांड वहाँ नहीं जा सकता। इट्स द अदर वे राउंड, आई विल पुट इट इन अ वे, अगर एज अ ब्रांड ओनर आपकी कैटेगरी ब्लिंकिट के वर्टिकल में सेट होती है एंड दे नीड दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, दे विल ऑन बोर्ड यू। इट्स एज सिंपल एज दिस। वो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चेक करते, वो कोई पुराना हिस्ट्री नहीं देखते। सो दे हैव सेवरल पैरामीटर्स। आपको एज अ ब्रांड ओनर जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
So you can say they are a curated marketplace, they are not a open marketplace. Curated marketplace में क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन सारे कर दोगे, देन देयर टीम डिसाइड कि वेदर हमें इस वर्टिकल में या इस कैटेगरी में और ब्रांड्स चाहिए नहीं चाहिए, या इस वर्टिकल या इस कैटेगरी में अभी भी स्कोप ऑफ वर्क है या नहीं. अगर वो स्कोप ऑफ वर्क है और आप एज अ ब्रांड ओनर नए भी हो, दे विल डेफिनेटली ऑन बोर्ड यू, एज सिंपल एज दिस. सो ये बिल्कुल 100% नोशन है कि आप जब तक पुराने नहीं होंगे तो आपको वो ऑन बोर्ड नहीं करेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Oh, this is actually an eye opener because I have spoken to so many people और ये पता नहीं क्यों एक अनकहा सा नोशन था. तो बहुत सारे नोशंस मार्केट में चल रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारी एजेंसीज कहीं से इवॉल्व हो गई जो कह रहे हैं कि आप हमें कुछ XYZ अमाउंट दीजिए, हम आपको रजिस्ट्रेशन करा देंगे. तो मैं आपके थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. जाइए सीधा रजिस्ट्रेशन कीजिए इनकी वेबसाइट पे, देयर टीम विल कॉल यू अप if you are fitting in their verticals categories and you are done, as simple as this. तो कोई वाया चैनल जाने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता. वाह. सो अगर आप किसी भी क्विक कॉमर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी एजेंसी के थ्रू कुछ भी पैसे, 1 रुपए का भी पैसा खर्च किए बिना आप खुद रजिस्ट्रेशन जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. बिकॉज अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं. सो डू नॉट पे इवन अ सिंगल रूपी. एग्जैक्टली. बिकॉज लॉट ऑफ फ्रॉड्स आर हैपनिंग. लोग 25-30 हज़ार रुपए दे रहे हैं. एग्जैक्टली. और मतलब अच्छे खासे लोग दे रहे हैं टीयर 1 टीयर 2 में बैठ के, जिनको पूरा नॉलेज है सिस्टम का, फिर भी वो दिए जा रहे हैं. वो शायद मे बी इसलिए दे रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है. सेकेंड, उनको लगता है कि शायद वो कुछ ऐसा करवा देंगे बैकडोर में जो हम नहीं कर पाएंगे. तो कोई बैकडोर है ही नहीं. ठीक है. इट्स एज सिंपल. जैसे वो करेंगे, जैसे आप करोगे, बिल्कुल पैरेलल इकोसिस्टम है. तो इससे बढ़िया आप जाके कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए, मेक देम अंडरस्टैंड कि मेरा ब्रांड क्या करता है, हम क्या करते हैं. दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट. एंड इफ यू आर फिटिंग इन देयर वर्टिकल्स, दे विल ऑन बोर्ड यू डेफिनेटली. ओके. एक्सटेंडिंग दिस बिकॉज नाउ वी आर इन इंडिया, एंड इंडिया में अब हम फेस्टिवल सीजन की तैयारी शुरू कर चुके हैं सब लोग. क्या अभी भी ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो अभी भी लोगों को ऑन बोर्ड 2025 के फेस्टिवल सीजन के लिए कर लेगा या नहीं? 100% करेगा. और कितना समय लगता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में? प्रोसेस बहुत टीडियस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी ब्लिंकिट की टीम और स्विगी की टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. प्रेशर इस बात का कि उनको भी ग्रो करना है. तो बिकॉज दे नीड टू ग्रो और बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं, तो जो लिस्टिंग आइडली 1 दिन में या 2 दिन में अप्रूव हो जाना चाहिए, उसमें कभी कभी 5 दिन भी लग रहे हैं, 10 दिन भी लग रहे हैं. एंड बिकॉज उनके पास कुछ डेटाज है. डेटा में ये कि जैसे मान लीजिए वी आर अ ब्रांड कॉल एक्सक्लूसिव लेन एंड देयर इज़ अ ब्रांड कॉल XYZ इन सेम कैटेगरी. बिकॉज नाउ वी हैव अ हिस्ट्री विद ब्लिंकिट फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ्स. सो डेफिनेटली हमें एक एज मिलता है कि अगर हम कोई नया लिस्टिंग करेंगे तो शायद हमारी लिस्टिंग 2 दिन में अप्रूव होगा, वर्सेज अ न्यू ब्रांड कैन टेक 5 days और 10 days इन टर्म्स ऑफ देयर लिस्टिंग गेट अप्रूव्ड. तो बस ये एक डिले रहेगा जो कि चलता रहेगा. बट बिकॉज दे आर ऑल्सो पेनिट्रेटिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, लॉट्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस आर कमिंग, तो थोड़ा प्रोसेस डिले हो जाएगा, पर प्रोसेस चलता रहेगा. दे विल नॉट स्टॉप. बिकॉज अभी हमारा बात चल रहा था कि राखी आ रहा है, तो राखी पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स क्रिएट करते हैं. सो देयर टीम इज़ वेरी एक्टिव. एंड रिसेंटली अभी एज अ ब्रांड हमें ग्रोथ टीम के साथ एसोसिएट कर दिया गया बिकॉज द नंबर्स वर गुड. तो ब्लिंकिट का इंटरनली ग्रोथ टीम अलग से है जो फाउंडर टीम के साथ काम करता है. तो जितने भी ब्रांड्स अच्छे पेस से ग्रो हो रहे हैं ब्लिंकिट पे, तो उनको ग्रोथ टीम के साथ अटैच किया जाता है. तो ग्रोथ टीम इज़ वेरी एक्टिव. तो ग्रोथ टीम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, या फॉर दैट मैटर अमेजोन में क्या चल रहा है. तो बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं. सो दे आर गोइंग 100% क्रेजी. क्या एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आई मीन आई नो वी स्पोक कि अमेजोन पे 1000 है, वहाँ 1500, बट एक इन जनरल किस रेंज का प्रोडक्ट निकाला जाए? अगर ये सब नए लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कोई नया बंदा है, किस रेंज में वो एक प्रोडक्ट निकाले? 1000, 1500, 599? मैं इसमें भी बड़ा अच्छा एक अलग ही नोशन है या अलग ही मतलब टेंजेंट है मेरा. वो टेंजेंट ये है कि आप ब्लिंकिट पे जाइए वर्सेस आप अमेजोन पे जाइए. ब्लिंकिट जब स्टार्ट हुआ था तो अपनी ग्रॉसरीज के लिए चालू हुआ था, कन्वीनियंस के लिए चालू हुआ था. आप ब्लिंकिट की सबसे ज़्यादा यूज्ड कैटेगरी, मतलब लेटर से ब्लिंकिट ने शायद कॉफ़ी बहुत साल पहले बेचना शुरू कर दिया होगा अपने स्टार्टिंग एज से, ठीक है, वर्सेस आप कॉफ़ी अमेजोन पे ब्रांड्स देखिए. सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ब्लिंकिट में अभी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ कैटेगरी आर वेरी 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 लेस. तो अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है, प्राइस पॉइंट्स का तो बात ही नहीं हो रहा. मैंने आपको बोला कि वहाँ कन्वीनियंस है. हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थोड़े 2-4% शायद महंगे होंगे वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस. वो इसलिए क्योंकि ब्लिंकिट की टीम खुद बोलता है कि हम कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं.
सो लेट्स टेक दैट एडवांटेज. और वो एडवांटेज नहीं है, वो आप कन्वीनियंस दे रहे हो तो देयर इज़ अ कॉस्ट ऑल्सो. तो वो कॉस्ट कस्टमर भी देने को तैयार है. ठीक है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है, ये मैटर ही नहीं करता आपका कैटेगरी क्या है. एज सिंपल एज दिस, ब्लिंकिट अभी भी एक न्यूबॉर्न बेबी है. एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है. जस्ट मेक श्योर कि आप क्विक कॉमर्स पे जा रहे हैं. हमें इतने सारे लोग बोलते हैं आप होम कैटेगरी में, आप क्विक कॉमर्स पे करके आ रहे हो. तो मैं अगेन आपको बोलूँगा, प्लीज़ आप कोई भी नोशन से मत काम करो. आप ब्रांड ओनर हो, क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स कर रहे हो, जाइए क्विक कॉमर्स पे सेल कीजिए एंड यू विल गो वाइल्ड. नंबर्स आर लाइक दिस, क्योंकि वो लोग भी वाइल्ड है इस टाइम. वो लोग भी जगह जगह, अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे 15 दिसंबर से आज वी आर सिटिंग इन जून, आप मानेंगे नहीं, बिकॉज वी आर इनटू अ B2C मॉडल विद ब्लिंकिट. तो हमें वो विजिबिलिटी दिखता है कि ब्लिंकिट हर रोज कितने डार्क स्टोर्स खोल रहा है. तो राइट नाउ वी आर इन 8 स्टेट्स विद ब्लिंकिट. ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन उनके 10 से 15 डार्क स्टोर ऐड हो जाते हैं, जो कि मुझे APO भी करने पड़ते हैं अपने GST के पोर्टल पे जाके. तो आप सोचिए वो कितनी रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं. क्योंकि वो रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस एज अ ब्रांड ओनर आप भी रैपिड ग्रोथ कर पाओगे. एंड इंटरनली वी से, हमें शायद 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. कुछ लोगों को शायद 6 साल होंगे, किसी को 4 साल होंगे, किसी को 3 साल होंगे. पर जो ये लास्ट 6 महीने वर्सेस जो नेक्स्ट 1 साल आने वाला है, ये जो 1.5 साल है, ये किसी भी ब्रांड ओनर के लिए बेस्ट टाइम है इन ऑर्डर टू गेट देयर ब्रांड विजिबल टू द ऑडियंस, इन ऑर्डर टू मिंट मनी. क्योंकि यहाँ पर इस टाइम इतना विजिबिलिटी मिल रहा है एट पेनीज ऑफ कॉस्ट. मतलब कि क्योंकि ब्लिंकिट आया तो ब्लिंकिट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ कमीशन. तो अमेजोन को भी अपने कमीशंस कम करने पड़े. ठीक है, अमेजोन को अपने कमीशंस कम करने पड़े, तो अभी सुनने में आ रहा है फ्लिपकार्ट भी कम करने जा रहा है. तो ये सारा एडवांटेज किसको मिल रहा है? एडवांटेज कंज्यूमर को मिल रहा है, एडवांटेज ब्रांड ओनर को मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है. सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू बी हियर. ठीक है, इट्स जस्ट द मैटर कि कोई कहाँ सुनी बातें ना सुने, आप जाइए रजिस्टर कीजिए एंड जस्ट किक ऑफ. अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये तीनों का सेम है? मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगेन मैंने आपको जैसे बेंचमार्किंग बताया, ब्लिंकिट गाइस हैज अ मोर प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. शायद स्विगी थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लेगा. और जेप्टो अपने तरीके से चलता है. जेप्टो में इनिशियली बहुत सारे डिस्कशंस भी होते हैं, तब जाके आप ऑनबोर्ड हो पाते हो. तो जेप्टो उतना सिंपल है जितना सिंप्लीफाइड ब्लिंकिट है. क्योंकि जेप्टो में अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो नहीं, पर जितना मुझे आइडिया है, जेप्टो ने अभी अपना डायरेक्ट B2C मॉडल चालू भी नहीं करा है. ठीक है, सो देयर मॉडल इज़ वेरी सिंपल कि दे बाय ऑन SOR बेसिस, वॉट एवर गेट सोल्ड दे विल पे यू एंड रेस्ट दे हैव सम इंटरनल अलाइनमेंट एंड दे विल रिटर्न. तो ब्लिंकिट इट्स मोर ऑफ अ कि आप B2C मॉडल कर रहे हो एज अ ब्रांड, आप अपना रेप्लिकेशन कर रहे हो अलग अलग डार्क स्टोर्स पे. जो बिक रहा है आपको पैसा आए जा रहा है, जो नहीं बिक रहा है एज अ ब्रांड ओनर मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या मुझे उसको रिकॉल करना है या मुझे उस पर क्या एक्शन लेना है. सो टोटल डिपेंडेंसी इज ऑन मी, नॉट ऑन. व्हाट अबाउट स्विगी? Swiggy again, Swiggy is also a B2B model wherein Swiggy have some channel partners, some partners with them. तो उनके Swiggy के बिहाफ पे they buy the products from brand owners and then they post it on Swiggy and whatever gets sold they will pay us. So Swiggy and Zepto more or less is the same model. In fact Blinkit भी यही मॉडल करते आ रहा था, पर पिछले 7-8 महीने में ब्लिंकिट को रैपिडली स्केल करना था, तो इसलिए इन्होंने अपना B2C मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया. अर्लियर दे ऑल्सो हैड सम चैनल पार्टनर्स एंड दे वर डूइंग द सेम थिंग. बट नाउ क्योंकि बाइंग आप एक लेवल तक कर सकते हो, ठीक है, इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव गेम. रादर B2C मॉडल में उनको कुछ बाइंग नहीं करना, सो थिंग्स कैन बी स्केल्ड अप टू एनी लेवल. तो इसलिए उन्होंने वो B2C मॉडल इंट्रोड्यूस किया. मुझे लगता है वो मॉडल स्विगी और जेप्टो भी डाउन द लाइन करेगा ही करेगा, या हो सकता है कर चुका हो फॉर दैट मैटर. और जब आप बोलते हैं कि वहाँ पे जाके बस रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो क्या ऐप पे रजिस्टर करना होता है? हाँ जी, उनके ऐप पे वहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, सेलर रजिस्ट्रेशन का. वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है. कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशंस आप कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो. उसके बाद उनकी टीम आपको टच करेगी एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम इंसेनली बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, नो वे वी कांट टॉक अबाउट योर टर्नओवर. आई थिंक 50 करोड़ की वैल्यूएशन शार्क टैंक पे आपने पिच की थी. सो हाउ डिड यू क्लोज योर नंबर्स? लास्ट ईयर क्या नंबर थे? बिकॉज 3 महीने सिर्फ आप लोगों ने क्विक कॉमर्स को ऐड किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. नाउ दिस एंटायर फाइनेंशियल ईयर, वहाँ से यहाँ इस साल क्या जम दिख रहा है? तो जो आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज करा है 24-25 वाला, यस 24-25 वाला, उसमें हमने 21 करोड़ के अराउंड किया है, क्लोज किया. ठीक है.
और जो इस साल का टेम्पो दिख रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल में हम लोग कर चुके, वो हमें लगता है समवेयर हम 27 to 28 CR कर पाएंगे, टोटल। कुड बी मोर ऑल्सो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ऐड करना भूल गया, शार्क टैंक इंडिया से जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ और हुई, आपने क्वेश्चन किया था, वो ये होगा क्योंकि हमारी कैटेगरी भी ऐसी है, तो हमें थोड़ा सा उस बात का भी बेनिफिट मिला. लॉट्स ऑफ queries started coming from Australia, Canada and US. So lots of NRIs are based out of India also. And everybody is मतलब craft lover, especially NRIs. और क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ रह रहे, तो उनको वो एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है. ठीक है, तो इससे पहले एज अ ब्रांड एक्सक्लूसिव लेन सिर्फ Amazon.com पे सेल करता था, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे हम Amazon इंडिया पे करते हैं. अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा है US के लिए, और ऑस्ट्रेलिया हमने अभी रिसेंटली क्लोज करा, कनाडा इनफैक्ट हमने 2 महीने पहले क्लोज करा है. तो ये जो सारी क्वेरीज आ रही हैं, ये थैंक्स टू शार्क टैंक इंडिया वहाँ से जनरेट हो रही है. इनफैक्ट सिंगापुर की एक क्वेरी चल रही है, अगेन वी ऑलवेज आस्क कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला. सो एवरीबडी इज सेइंग कि पोस्ट सीइंग शार्क टैंक इंडिया दिस हैज स्टार्टेड. सो दिस इज अगेन वन गुड थिंग विच इज हैपनिंग, एंड दिस इज हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो. अमेजिंग. तो इससे पहले आप ग्लोबल थे? ग्लोबल में सिर्फ हम Amazon.com मतलब Amazon US करते थे. बट दैट वाज वेरी लेस. वेरी लेस क्योंकि हम लोगों ने पहले तो मर्चेंट फुलफिल चालू करा, मतलब इंडिया से करते थे. बट देन वी रियलाइज कि अगर रिटर्न होता है, सो वी कांट आस्क फॉर द रिटर्न, द कॉस्ट इज वेरी हैवी रिकॉलिंग द प्रोडक्ट. सो दैट वी स्टार्टेड फुलफिलिंग थ्रू Amazon warehouses. बट अगेन थ्रू Amazon warehouses वी कैन ओनली डू 5, 10, 20 SKUs. And if something is not getting sold, so then there is a extra storage cost which is hurting us. So अभी हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया है, so he is managing the entire show for us in terms of exclusive lane. और ऐसा ही मॉडल हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में भी. दुबई में भी हमारा अभी बात चल रहा है, सो लेट्स होप कि वो भी अभी हमारा जल्दी क्लोज होगा. Awesome. Great. This is amazing. 12 साल हो गए जर्नी को. सो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, विंस एंड लॉसेस होते हैं. बट 12 साल में अगर मैं पूछूं, क्या कुछ चीज़ें हैं विच यू नेल्ड, ठोक बजा के कर दिया, एंड सिचुएशंस और प्लेसेस और थिंग्स वेयर यू काइंड ऑफ ड्रॉप द बॉल, मिस हो गया लाइक, एंड अब आपको ही पता है बहुत ही क्लियरली यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये चीज़ें तो मैंने नेल कर दी या हमने नेल कर दी, और यहाँ ड्रॉप द बॉल. क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, एंड ध्रुव एंड मी वाज वेरी वेरी यंग, मतलब हम लोगों ने कॉलेज किया और कॉलेज के बाद भी इमीडिएटली स्टार्टेड दिस वेंचर. तो जो एक चीज़ मैं हर किसी को बोलता हूँ, अब डाउन हाइंडसाइड में रियलाइज़ करता हूँ, जो एक चीज़ हम लोगों ने मिस करा वो ये करा कि देयर वाज टाइम. सो बिजनेस में क्या होता है, जैसे आपने बोला अप एंड डाउन आते हैं, सो इट हैपन्स विद एवरीबडी. जब आपका अप भी आता है तो बहुत ऐसे अप चलता ही रहता है, और जब डाउन भी आता है तो डाउन 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 भी आता है. तो ये एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है कि वो जब अप आ रहा है तो कंप्लेसेंट ना हो. एंड बिकॉज वी हैड नो एक्सपीरियंस, तो हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्लेसेंट होना शुरू हो गए थे. तो जब आप कॉम्प्लेसेंट होना शुरू कर देते हो तो सैड पार्ट इज कभी भी कॉम्प्लेसेंट होते होते आपको रियलाइज़ नहीं होता आप कॉम्प्लेसेंट हो गए, वन थिंग. सेकेंडली जो उसका इम्पैक्ट आता है ना, वो बहुत ग्रेजुअल होता है. ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सिंपल है. आज मैं किसी चीज़ को हिट कर रहा हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा, तो मैं उसको हिट करते रहूँगा. ठीक है, पर मैंने किसी चीज़ को हिट किया, एकदम से मेरा ब्लड आ गया, तो आई कैन सी द इमीडिएट रिएक्शन. अच्छा ब्लड आ गया, आई शुड स्टॉप. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आप कॉम्प्लेसेंट होते हो ना तो उसका इम्पैक्ट इतना ग्रेजुअल होता है और इतना डेंटिंग होता है, तो आप रियलाइज़ नहीं करते. तो हम एक लेवल पे बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए थे. स्पेशली जब कोविड आया था तो ई कॉमर्स वॉज बूमिंग लाइक एनीथिंग. तो तब भी हमें बहुत क्वेश्चन आया कि यार कौन ही होम डेकोर खरीदता होगा, ये कौन ही होता होगा. बट ट्रस्ट मी, जब कोविड आया था सो सेल्स वर बूमिंग लाइक एनीथिंग एंड लॉट्स ऑफ क्वेरीज वर कमिंग. ठीक है, कि हम ऐसे कर लेते, वैसे वेंचर कर लेते, ये कर लेते. तो वी वर वेरी कॉम्प्लेसेंट कि ठीक है बिजनेस सेट हो गया, अब तो क्या ही दिक्कत है, 8 साल मेहनत कर ली है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कौन ही हमें कॉम्पीट करेगा. सो नेवर गेट कॉम्प्लेसेंट. और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर और एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर में फ़र्क भी ये होता है कि वो कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होता, वो फिर उस पर और एफर्ट लगाता है, डबल डाउन करता है. तो कीप ऑन डबल डाउनिंग योर पॉजिटिव्स. आप कभी भी रुकिए मत. दैट इज़ द वन लर्निंग विच आई हैव लर्न. सेकेंड इज़ कि आपने कहा मिसेस क्या हुआ है, जो मिसेस की बात है वो एक मिस ये रहा कि बीच में हमें बहुत सारे VCs ने टच करना शुरू कर दिया था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, 17, 18. सो वी वर लाइक कि नहीं यार फंड का क्या ही करना है, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे. तो कभी भी अगेन जो मैंने आपको बोला, कभी भी नोशनाइज नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में. आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको इक्वल वेटेज के साथ स्टडी करना चाहिए, एंड देन यू शुड टेक अ कॉल. ठीक है,
तो तब ये था कि बहुत ज़्यादा वीसी चल रहा था और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी थी, पॉजिटिविटी भी थी। तो हमें ऐसा लगता है हम कभी भी वीसी मटेरियल थे ही नहीं, क्योंकि हमें वो रैपिड ग्रोथ करना या फिर अभी हम हैंडीक्राफ्ट बेच रहे, चल भाई तू मतलब मैकेनाइज प्रोडक्ट भी बेच, तू बाल्टी भी बेच, तू डब्बा भी बेच, वो हम नहीं करना चाहते थे। वी वर वेरी क्लियर कि हमें, क्योंकि वीसी इज़ वेरी क्लियर कि आपका एक ऑडियंस सेट हो गया, आज उसको कुछ भी बेचो, आज उसको टेबल लैम्प दे, कल उसको बाल्टी दे, परसों फर्नीचर दे, वो हमारा डीएनए नहीं है। हम इतने हमारे से इतनी फास्ट ग्रोथ हो ही नहीं सकती। पर अगेन ये बोल देना कि हमारा डीएनए नहीं है और सामने वाली अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं करना, वो बहुत बड़ी गलती है। तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रलिटी से हर चीज़ को टेक फॉरवर्ड करना चाहिए और हिट करना चाहिए। द वन मोर लर्निंग विच वी डिड वॉज कि हमारी ग्रोथ जब बहुत तेज़ी से होने लगी, जब हमने 12 से 16 करोड़ किया, 16 से शायद नहीं 12 से 14 किया, 14 से 16 किया, वी वर ग्रोइंग गुड। तो हमें लगा कि अच्छा अभी 300 प्रोडक्ट है तो उसको 500 कर देंगे तो और ग्रोथ हो जाएगी, 500 से 800 कर देंगे और ग्रोथ हो जाएगी, 800 से 1200 कर देंगे और ग्रोथ हो जाएगी। तो 2 साल पहले तक, इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया तक भी हम लोग लगभग 2100-2200 प्रोडक्ट पे पहुंच गए थे, विच वॉज अ वेरी बिग मिस। ठीक है, तो जब आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो दैट डजंट मीन कि आपका रेवेन्यू भी वैसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, रादर आप रियलाइज ही नहीं करते, आप ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो तो जिसका कुछ मतलब नहीं होता। सेकेंडली, वो प्रोडक्ट का भी एक कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम बाइंग अ प्रोडक्ट, होल्डिंग एन इन्वेंट्री, देर इज़ अ स्टोरेज कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है, देर इज़ अ मटेरियल कॉस्ट ऑल्सो विच यू डोंट रियलाइज। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी बिग लर्निंग टू अस। हमने शार्क टैंक इंडिया ख़त्म होते ही जब हमारा शूट हुआ था, आज वी आर सिटिंग ऑन 852 SKUs, तो 2100 SKUs से हम 852 SKUs पे आ गए। एंड ट्रस्ट मी, बिजनेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा नोशन था कि प्रोडक्ट्स बढ़ा देंगे तो धंधा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स ला रहे हो, कितना प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट, इनफैक्ट यस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिवली कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट दिस इज अगेन वन थिंग विच आई टेल माई कस्टमर्स कि SKU कम करो अगर आपके ज़्यादा हैं, बिकॉज क्या होता है कि आप ये सोचो कि वो आपकी एक इन्वेंट्री ले रहा है, इन्वेंट्री ले रहा है, आपका फोकस जा रहा है, आपका मार्केटिंग स्पेंड्स फैल रहा है, सब कुछ फैल रहा है। रादर आप अपना एक जगह पूरा एफर्ट लगाओगे तो यू विल सी गुड रिजल्ट्स। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 2100 SKUs से 852 SKUs पे आ गया और बिजनेस बढ़ रहा है। सो हेंस प्रूवन। तो इसका मतलब कोई चैलेंज था ही नहीं, ये हमारा नोशन था कि प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और आप गुड पॉइंट की बात, इस जर्नी के गुड पॉइंट्स की बात बोले तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, हर किसी ने बिजनेस क्यों चालू करा? बिजनेस इसलिए चालू करा, पैसा बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे, फेमस होंगे। पर इस बिजनेस के साथ जो एक अच्छी चीज़ हुई, एक पैरेलल अच्छी काम हुआ, वो ये हुआ कि सो आई हेल फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो हमारे एथिक्स, और आई एम अ बिट रिलीजियस ऑल्सो, तो हमारे एथिक्स वो सेम है। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा हम कहीं ना कहीं अपने आर्टिसंस को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो सोशल एंगल ऑटोमेटिकली जुड़ गया, विच वी नेवर रियलाइज। तो बिजनेस तो इसलिए चालू हुआ था कि ये प्रोडक्ट लेंगे, बेचेंगे, एंड देयर विल बी अ गैप विच विल कम एज अ प्रॉफिट। बट इस सारे एसोसिएशन में इतनी सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज बनी। किसी ने बोला कि साहब आपसे पैसा बनाया तो मेरी बेटी की शादी हो गई, साहब आपसे पैसा बनाया तो मेरे घर में छत डल गई। तो हमने तो कभी रियलाइज़ ही नहीं करा कि कहीं ना कहीं हम सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। और आप मानिए ना मानिए, 12 साल इस बिज़नेस में टिकने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो हमारे आर्टिसंस की स्टोरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने साथ रखती है। और यही हम लोग अंदर फील भी करते हैं, कभी कभी हम डिप्रेस भी होते हैं, कभी कभी हम सैड भी होते हैं, तो यही स्टोरीज़ है जो हमें दोबारा रिवाइव करती है और पॉजिटिविटी लाती है कि नहीं यार, इसको तो एक लेवल पे लेके जाना ही जाना है। एंड दैट लेवल इज़ कि कम से कम इसको हमें 100 करोड़ का ब्रांड बनाना ही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम 100 करोड़ बनेंगे तो हमारे पीछे जो हमारा जो आर्टिसन लैक्स में खेल रहा है, शायद वो करोड़ में आएगा। और जो वो इस लेवल से इस लेवल पे आया तो इस लेवल पे पहुंच पाएगा। तो वो एजेंडा बहुत क्लियर है कि अपने साथ साथ हमारे आर्टिसन फैमिली को भी ग्रो करना है। ब्यूटीफुल। सो एक आप हमें अपने प्रोडक्ट का फ्रॉम आइडिएशन टू फाइनलाइजेशन, वो क्या जर्नी होती है? फॉर एग्जांपल स्पाइस बॉक्स, तो वो कैसे जर्नी होती है पूरी? कैन यू एक्सप्लेन? तो जब हमने ये ब्रांड चालू करा था तो हमें इस कैटेगरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ज़ीरो नॉलेज थी। इसलिए मैं बार बार आपके साथ आर्टिसन कर रहा हूँ। ये कर्टेसी हर आर्टिसन, हमें तो पता नहीं था कि लकड़ी क्या होती है। लकड़ी में अच्छा टीक वुड होता है, MDF होता है, मैंगो होता है, शीशम होता है, अकेशिया होता है, पाइन वुड होता है, कुछ भी नहीं पता था हमें। या लकड़ी बेंड भी हो जाती है फॉर दैट मैटर। अगेन कर्टेसी हमारे आर्टिसन जिनके पास 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने बोला साहब आप ये प्रोडक्ट डालिए, या इस प्रोडक्ट को आप ऐसे ट्विक कीजिए, या ये बिक सकता है। तो 100% जो हमने ब्रांड चालू करा था
वो कन्विक्शन हमें हमारे आर्टिसन से आया, क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ब्रांड था फैब इंडिया बोल के, जो कि एक सेट ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स करता था। पर क्योंकि फैब इंडिया ने 40 साल लगा दिए थे तो वो स्टेज पे पहुंचा था, तो हम इमीडिएटली वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे डे 1, ठीक है। तो हमें हमारे आर्टिसन ने सिखाया कि आप इससे चालू करिए या इससे स्टार्ट कीजिए। तो धीरे धीरे हमने वो प्रोडक्ट्स चालू करे, फिर हमने धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट्स सेल होने लगे तो हमने कुछ कुछ कैटेगरीज उससे रिलेटेड ऐड करनी शुरू करी। फिर हमें समझने लगा अच्छा ये कैटेगरी इस प्राइस पॉइंट पे बिकती है, या ये प्रोडक्ट ऐसे चलता है, ये प्रोडक्ट इस सीज़न में चलता है। फिर उसके अराउंड हमने और चीज़ें बिल्ड करी। पर अभी पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जब सब कुछ इन लाइन हो गया तो हमने प्रोसेस बहुत सिंपल कर दिया। अब पिछले 3 साल से जो हम करते हैं वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। हमारी जो बिज़नेस टीम है वो जितने भी कैटेगरी हेड्स है अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में या और मार्केट प्लेस में, उनके टच में रहती है। तो कैटेगरी टीम के पास हर साल एक एजेंडा आता है कि इस बार हम इस कैटेगरीज पे फोकस कर रहे हैं आपकी होम से रिलेटेड। तो वो पीपीटी हमारे पास आती है 1 थिंग। उस कैटेगरी में, उस पीपीटी में लगभग 10-20 कैटेगरीज होती है। उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि 4 से 5 कैटेगरी जो हमें इस साल पिक करनी है। उस 4-5 कैटेगरी की हम सब कैटेगरीज निकालते हैं। एंड इट्स अ फ्री टूल, एक अमेज़ॉन का टूल है अमेज़ॉन पाई, ठीक है। हमारी बिजनेस टीम वहाँ जाती है, अमेज़ॉन पाई का डेटा उन सब कैटेगरीज का निकालती है। अमेज़ॉन पाई का डेटा ये बताता है कि इस सब कैटेगरी में या इस सब कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस प्राइस पॉइंट पे कितने बिक रहे हैं, कितने सर्च हो रहे हैं, क्या उनका मोमेंटम है। इतना सिंपल है। तो वो डेटा हमारे पास आता है। उस डेटा में से हमारी जो टीम होती है वो सिलेक्ट करती है कि अच्छा साहब ये 10 SKUs इस बार हम करेंगे या ये 20 SKUs करेंगे। वो 20 SKUs या 20 प्रोडक्ट्स हमारी डिज़ाइन टीम के पास जाते हैं। सो वी हैव अ टीम ऑफ 3 डिज़ाइनर्स। वो डिज़ाइन टीम हमारी डिज़ाइन करती है। जब डिज़ाइनिंग हो रही होती है तो वो ये डिसाइड करती है, वहाँ पर हमारे पास फ्री हैंड होता है कि क्या इस बार हमें वर्ली आर्ट इस पे मोटिव डालना है, या इस बार मधुबनी आर्ट डालना है, या इस पे पायरोग्राफी करना है। क्योंकि हमारे पास प्राइस पॉइंट भी होता है, तो उस प्राइस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए उस प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है कि कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट में फिट हो जाए। पहले हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी, हम प्रोडक्ट तो हमें बहुत अच्छा लगता था तो हम लॉन्च कर दिया करते थे, पर प्राइस पॉइंट नहीं दिखते थे। सो अभी प्राइस पॉइंट से लेकर, डेटा पॉइंट से लेकर डिज़ाइन टीम फिर उसको डिज़ाइन करती है। फिर वो हमारे आर्टिसन के पास जाता है, आर्टिसन उसको मैन्युफैक्चर करता है। पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, पीस हमारे पास आता है, उसको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन यूज़ करके देखते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। वंस वी आर ट्रूली सेटिस्फाइड कि कोई चैलेंज नहीं है, वी टेक इनटू प्रोडक्शन एंड वी लॉन्च द प्रोडक्ट्स। बट अभी कोई भी प्रोडक्ट हमारे नोशन से रिलीज़ नहीं होता कि साहब हमें अच्छा लग रहा है तो रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने झेला हुआ है। हमें पुड्डुचेरी की जितनी भी पुड्डुचेरी में काम होता है सेरेमिक का, बहुत ब्यूटीफुल पॉटरी का काम होता है, तो वो हम इनिशियली लेके आ गए। बहुत सटल डिज़ाइन होते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड होता है। हमने लॉन्च करा एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जितने भी हमने लॉन्चेस करे वो सारे अल्टीमेटली हमें गिफ्ट करके ख़त्म करने पड़े। कस्टमर ने वो पीसेस लाइक ही नहीं किए, ठीक है। पर देन वी स्टार्टेड डूइंग सम सेरेमिक आर्टिकल्स फ्रॉम खुर्जा, जो कि बहुत मतलब फ्लैशी है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल है। वो हमने चालू करे। वो पर्सनली हमें कम समझ आते थे, पर जब हमने लॉन्च करे तो पीपल लव्ड इट। तो कहीं ना कहीं आप अपने नोशन से नहीं चल सकते, आपको कस्टमर को ही समझना पड़ेगा, जो आपकी कस्टमर ऑडियंस है, और उसके हिसाब से एज अ ब्रांड आपको काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड। अब जितने भी लॉन्चेस हैं सारे डेटा पॉइंट से होते हैं, कुछ भी थ्योरेटिकल लॉन्चेस नहीं होते। That's nice. Got it. Okay. So I would like to ask, ये सारी कहानी में कौन हीरो प्रोडक्ट है? मतलब आपके 3 हीरो प्रोडक्ट्स में भी। So again I told you spice box as a category is our hero category. Yeah. तो spice box में हमारे 2 टाइप ऑफ spice boxes है जो we launched I think 8 years back. तो आज तक वो बिक रहे हैं। और उसका बिकने का कारण बहुत सिंपल था। जब हम इस कैटेगरी में आए थे तो स्पाइस बॉक्स हमेशा हम स्टेनलेस स्टील के अपने घरों में देखते थे। वो मसाला डब्बा जिसको हमारे मदर यूज़ करते थे, हम नानी, दादू, दादी सब यूज़ करते थे। तो वी डिड दैट ट्रांजिशन कि हमने कहा नहीं, लकड़ी के स्पाइस बॉक्स बनाते कुछ नया होगा। एंड दैट क्लिक्ड वेरी वेल फॉर अस। तो हमारे जो 2 स्पाइस बॉक्सेस है वो सेल्स द मोस्ट, एंड वन इज़ अ टेबल लैम्प। सो देर इज़ अ पिरामिड टेबल लैम्प विच सेल्स द मोस्ट। वो भी हमने शायद 6 साल पहले लॉन्च किया था। अगेन अ वेरी नाइसली डन सिंपल क्लीन प्रोडक्ट। एक नीचे लकड़ी का शीशम का वुड लगा हुआ है, ऊपर बेज कलर का पिरामिड शेप में एक शेड है, दैट्स इट। वेरी सिंपल।
So these 3 products are our hero products. So Spice Box, Lamp और तीसरा? Spice Box में 2 Spice Box. अच्छा 2. And 1 is Lamp. और बिल्कुल इसका कॉन्ट्रडिक्टरी, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो कि फेल हो गया, उसने क्या सिखाया? या मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट तो बताना मुश्किल है, पर जैसे मैंने आपको पुडुचेरी वाला इंसिडेंट बोला, करेक्ट, तो ऐसे इंसिडेंट कई सारे रहे जिसमें हमें लगा कि बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा चलेगा या बहुत अच्छा नेल करेगा, पर कस्टमर ने उसको लाइकिंग नहीं दी. उसमें लगता है 50% कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट भी रही शुरू में. उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि शायद हम भी कस्टमर को इतना बढ़िया इनकलकेट नहीं कर पाए, क्योंकि आप माने ना माने ये कैटेगरी में एक 1-on-1 एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जब आप किसी आर्ट फॉर्म को समझाते हो, आज ऑफलाइन अगर मैंने स्टोर लगा रखा है एंड यू आर कमिंग टू माई स्टोर, सो आई कैन टेल यू द एंटायर स्टोरी, कैसे बना है, क्या इसके पीछे हो रहा है, क्या ये आर्ट फॉर्म का इंपॉर्टेंस है. बट इफ़ यू आर सीइंग ऑनलाइन, सो देर इज़ नो कम्युनिकेशन विच इज़ हैपनिंग. यू आर जस्ट सीइंग द फोटोग्राफ्स, लिस्टिंग एंड यू आर बाइंग इट. तो वो कम्युनिकेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करा, इम्प्रूव करा, क्योंकि अगर वो इम्प्रूव नहीं होगा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कस्टमर टू टेल कि ये प्रोडक्ट चाइना मेड है वर्सेस अ प्रोडक्ट मेड इन इंडिया. ठीक है, क्योंकि इतना बढ़िया रिफाइंड वे आ गया आजकल कि आपको पता नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट स्क्रीन प्रिंट हुआ है या हैंड पेंट हुआ है. तो हमने अपनी लिस्टिंग को इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करा है कि अभी वो बहुत सारे डाउट्स जो कस्टमर के होने चाहिए या बहुत सारे फीलिंग्स उसको 1-on-1 बात करते जो आती है, वो उसको हमारी लिस्टिंग से आने लग गया है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके लिए लिस्टिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप कैसे उसको बिल्ड करते हैं अपनी कम्युनिटी को? सो सोशल मीडिया में जो कम्युनिटी वाला आपने एंगल बोला, तो कम्युनिटी वाला एंगल में हम लोग बहुत पीछे रहे शुरू में. ठीक है, जो कम्युनिटी वाला एंगल है वो हमने शार्क टैंक इंडिया के बाद ही चालू करा है. स्टिल वी हैव 42,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, पर हमने कभी भी उसको पूरी प्रॉपरली चर्न नहीं करा. पर अभी शार्क टैंक इंडिया के बाद हमने रियलाइज़ करा कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एंड दैट इज़ वाई वी फील कि हमारे अभी भी वो 18% ऑफ द टोटल सेल्स है. जैसे मैंने आपको बोला, हमारा जो D2C वेबसाइट है, द रेवेन्यू इज जस्ट 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. बट इसमें भी एक कैच ये है कि एक हमारे मेंटोर थे मिस्टर तरुण, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि व्हेन यू आर अ D2C ब्रांड, तो ब्रांड बिकना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बिकना इंपॉर्टेंट है. तुम बिक रहे हो शेल्फ से, तुम बिक रहे हो अमेजोन से, तुम बिक रहे हो अपनी वेबसाइट से, तो मैटर नहीं करता. एक्सक्लूसिव लेन बिक रहा है नहीं बिक रहा, वो मैटर करता है, विच इज़ समहाउ वेरी वेल सेड. ठीक है, प्राइवेट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कस्टमर तक पहुंचूं. अब मैं पहुंच कहाँ से रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो शायद वो ज़्यादा ही हमारे दिमाग में आ गई बात, इसलिए हमने कभी भी वो कम्युनिटी बिल्डिंग या सोशल मीडिया को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया. बट ग्रेजुअली वी रियलाइज कि देर इज़ अ इम्पॉर्टेंस देयर ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको वो कनेक्ट बनाना है तो इससे बढ़िया टूल नहीं हो सकता, इससे बढ़िया फ्री मीडियम नहीं हो सकता. आप अपना एक ऑडियंस बना सकते हो जिसको आप वो वाइब दे सकते हो, वो फीलिंग दे सकते हो. मैं आज आर्टिसन कर रहा हूँ, तो उनको पता लग सकता है कि कहाँ से बनता है, कितना टाइम लगता है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग फ्रॉम लास्ट 6 months वेरी सीरियसली, लास्ट 4 months वेरी सीरियसली. बिकॉज मुझे क्या लगता है ना कि जो आपने अभी बात बोली उसको थोड़ा सा काउंटर करूँगा. ये बात ज़रूर है कि अल्टीमेटली सेल्स मैटर, बट होता क्या है कि वाई डू वी से कि ब्रांड इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली लेट्स से हम ब्लिंकिट या अमेजोन की बात करें, वहाँ स्पाइस बॉक्स आपका भी बिक रहा है और किसी ऐसे बंदे का भी बिक रहा है जो देखने में सेम लग रहा है बट दैट्स नॉट हाई क्वालिटी. द आइडिया ऑफ ब्रांड इज़ कि वो एक्सक्लूसिव लेन का ही ले, चाहे वो 50 रुपये महंगा हो, बिकॉज ही विल ट्रस्ट योर ब्रांड. बट वो स्टोरीज जब तक आप उन तक पहुँचाएंगे नहीं कि वाई इट इज़ एक्सपेंसिव, 50 रुपीज़ आपको क्यों ज़्यादा देने हैं, वाई यू शुड ट्रस्ट एक्सक्लूसिव लेन, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होगा कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा. आपका पॉइंट बहुत वैलिड है. इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. ये शार्क टैंक इंडिया जिस दिन शूट हो रहा था उस दिन की बात ही है. हमने अपना स्पाइस बॉक्स सजाया जब शूट हो रहा था. जैसे ही हमने उस स्पाइस बॉक्स को लगाया, जो कि हमने टीवी में भी देखा, तो बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स थे, उसमें जितनी भी गर्ल्स, मोस्टली क्रू मेंबर्स गर्ल्स ही थी या लेडीज़ थी, तो बहुत सारी गर्ल्स या लेडीज़ हमारे पास आके बोलती है ये तो हमारे पास भी है, ये तो हमारे पास भी है, एंड वी गॉट एक्साइटेड. तो बाय चांस हमारा जब उस दिन शूट चल रहा था दिखाया नहीं गया ये पार्ट, तो उन्होंने भी स्पाइस बॉक्स, हमारे मतलब जो शार्क्स बैठे थे उन्होंने बहुत लाइक करा. तो मैंने इंसिडेंट रिसाइड किया कि ऐसे ऐसे ये स्पाइस बॉक्स तो बहुत फेमस है और ये स्पाइस बॉक्स हमने आपके पीछे क्रू मेंबर ने बोला हमने खरीदा. तो आपकी बात से इनलाइन बात कर रहा हूँ. उन्होंने बोला कि उन्होंने सबने ये बात अनुपम जी ने बोली थी कि ये प्रोडक्ट लोगों ने बोला अमेजोन से खरीदा, लोगों ने ये नहीं बोला कि एक्सक्लूसिव लेन का खरीदा. तो क्या किसी ने बोला कि एक्सक्लूसिव लेन का डब्बा था? तो मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोला. तो उसको काउंटर करने के लिए इनफैक्ट बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन भी हुआ
एक जो हमारे एंड से मिस था कि हम लोग अपने प्रोडक्ट में ब्रांडिंग नहीं करते थे, ठीक है। वो इसलिए नहीं करते थे, हमें लगता था कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट है, अगर हम हमें ब्रांडिंग डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो उसका मतलब इंसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। बट आफ्टर शार्क टैंक इंडिया जहाँ जहाँ हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसके नीचे बॉटम में कर सकते थे, बहुत सी जगह हम एचिंग कर सकते थे, या हमने उस आर्ट फॉर्म के साथ ही अपनी ब्रांडिंग चालू कर दी है। दैट इज़ वन थिंग वी हैव स्टार्टेड डूइंग। सेकेंडली, जैसे आपने बोला कि एक डब्बा अमेजोन पे पड़ा है, एक डब्बा एक्सक्लूसिव लेन का पड़ा है, तो अभी एक्सक्लूसिव लेन का रिकॉल क्रिएट करने के लिए हमने कुछ नया चीज़ चालू करा है। अभी हमने बुक मार्क्स डालने शुरू करे हैं, तो उस बुक मार्क्स में कुछ आर्ट फॉर्म्स के बारे में लिखा है, और कहीं ना कहीं वो हमारा जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, वो उस टाइप की जो किताबें पढ़ती भी होगी, दिस इज़ व्हाट वी अज्यूम, तो वो बुक मार्क जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉल क्रिएट हो रही है। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमारे हेविली प्राइस है, उसके साथ हमने कोस्टर सेट डालने शुरू करे विद द ब्रांड, तो कहीं ना कहीं वो हम रिकॉल जनरेट कर रहे हैं। पर आपका पॉइंट 100% वैलिडेट है, इट्स नॉट अबाउट दिस पीरियड ऑफ द टाइम सेल्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड रिकॉल, और वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही आएगा या आपकी वेबसाइट से ही आएगा। और आपके आई थिंक प्रोडक्ट पैकेजिंग, जो भी कस्टमर टच पॉइंट, द एंटायर 360 डिग्री टच पॉइंट जैसे आपने बोला, वो इट हैज़ टू बी अपीलिंग, तभी वो कस्टमर को रिकॉल होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारे साथ एक चैलेंज भी है, क्योंकि जब आप 850 प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आप मान के चलिए 850 प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास 200-250 तरह के डब्बे होते हैं, तो वो आप 850 टाइप के प्रोडक्ट फिट इन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप 200-250 टाइप के प्रोडक्ट्स के डब्बों को ब्रांडिंग के साथ, दैट टू व्हेन यू हैव 80+ आर्टिसंस मैनेज कर पाओ, सो इट बिकम्स अ चैलेंज। सो अभी हम क्या करें, जितने भी हमारे हीरो प्रोडक्ट्स है या टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा ब्रांडिंग हमने टॉप 100 SKUs पे चालू किया है। फिर फेज वाइज हम नेक्स्ट 100 पे जाएंगे। सो वी आर नॉट इन अ हरी कि 852 के 852 पे करते, वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शार्क्स ने भी बोला कि आपको ब्रांडिंग पे उन्होंने आपको टोका, तो ब्रांडिंग, व्हाई इज ब्रांडिंग अ चैलेंज फॉर यू? सो ब्रांडिंग हमारा कभी DNA नहीं था, क्योंकि ध्रुव और मैं एक ही चीज़ फोकस करते रहे, सेल 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 सेल। और जैसे हमने अपने पिच में बोला, पहले 5-6 साल तो हमें बहुत टाइम लग गया अपने आर्टिसन को फॉर्म करने में, क्योंकि आर्टिसन समझता ही नहीं था कि ऑनलाइन होता क्या है। आर्टिसन, आप मानेंगे नहीं, आर्टिसन को हमने बोला 10 लैम्प बना दो, तो एक बार आ रहा है पैरेट ग्रीन, नेक्स्ट टाइम आ रहा है डार्क ग्रीन, उसके नेक्स्ट टाइम आ रहा है लाइट ग्रीन। तो जब हम उनको बोलते थे साहब आपने कलर चेंज कर दिया, तो वो बोलते थे ये तो ब्यूटी है हैंडीक्राफ्ट की, तो कलर अलग आने दो। तो हमने उनको समझाने में इतना वक्त लगा कि जो हमने डाल रखा है, जो हमने पोस्ट कर रखा है, इट हैज़ टू बी वेरी सिमिलर। तो फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी को ट्विक करा। तो हमने क्या करा, हम कन्वेंशनल कोडेक वाले फोटोग्राफ्स होते थे, जो मतलब स्नैप्स निकलते थे, हमने अपने सारे प्रोडक्ट के शूट कराए वैसे सबके वो फोटोग्राफ्स निकाले। सारे फोटोग्राफ्स में हमने SKU कोड डाला, डायमेंशंस डाले, कलर्स लिखे, कलर्स मतलब क्रिएटिव इमेज डाली, वाइट इमेज डाली, वो सारे हमने अपने आर्टिसंस को कोरियर करे। और जब भी हम ऑर्डर करते थे, हम कहते थे ये SKU कोड खोल के देखो और बिल्कुल सेम टू सेम बनाओ। तो पहले 5 साल हमारे बहुत टफ रहे, और पहले 2 साल क्योंकि हम लोगों ने, I'll tell you, we started this business just from 5 lakh rupees. And from day one, जो हमने 5 लाख डाले थे, आज तक इस बिजनेस में कोई पैसा डाला नहीं किया है। ये अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल बना है। तो क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट डाला गया, और डे 1 वो नेगेटिव भी होता है कभी कभी, और डे 1 से क्लियर था कि धंधा मतलब सेल सेल सेल, तो सारा ध्यान ही मारा। तो इट टुक अस टाइम। कहीं भी हमने इनऑर्गेनिक हाइजीन करके मतलब स्केल नहीं करा कि अच्छा यार चल ऐसे कर लेते हैं, शॉर्टकट मार लेते, कहीं शॉर्टकट्स हमने लिए ही नहीं। तो वो टाइम लगा। तो जब हमने टीम भी बिल्ड करी, तो वी मेड श्योर कि टीम मेंबर्स हमारे इनलाइन हो, उतना ही पैशन हो, उतना ही फायर हो। क्योंकि जल्दबाजी में जब भी हमने हायरिंग करी, इट वेंट फॉर अ टॉस, इट नेवर वर्कड आउट। तो वी फेल्ट कि नहीं यार ग्रेजुअली करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा DNA था ही नहीं ब्रांडिंग, जो हमने वहाँ पर भी एक्सेप्ट किया। पर नाउ वी आर रियलाइज्ड, और इंटरनली हम अपने मतलब सारे फाउंडर्स वाले ग्रुप में भी बोलते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हमारे जैसे हमें मिलते हैं, एंड सब ओपनली बोलते हैं कि यार to become vocal for an entrepreneur और 360 डिग्री ब्रांडिंग, इट्स वेरी टफ। तुम हमसे बिजनेस करवा लो, धंधे की बात करा लो, एक्सेल की शीटों की बात करा लो, वी आर वेरी हैप्पी। बट दिस इज़ द अदर पार्ट विच इज़ इन्वॉल्विंग। अभी आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने ब्रांड के बारे में बताना पड़ेगा, ब्रांड के पीछे की स्टोरी बतानी पड़ेगी, आर्टिसन के बारे में बताना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच वी आर लर्निंग। 10 साल बाद या 12 साल बाद भी लर्न कर रहे हैं हम। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। That's good that you have taken some steps. It's brilliant. And as Vineet said, कि ब्रांडिंग मार्केटिंग आप लोगों के लिए इतनी टफ क्यों रही, एंड अ वेरी ऑनेस्ट पार्ट ऑफ स्टोरी दैट आई कुड फील।
बट फिर भी इस पूरी 12 साल की जर्नी में और मे भी पिछले 6 महीने की जर्नी में कोई ऐसा मार्केटिंग गिमिक या कोई ऐसा मार्केटिंग हैक जिसने आपको भी सरप्राइज कर दिया, ओ माय गॉड, क्योंकि आप लोग हार्डकोर मार्केटियर्स नहीं हो, दैट वी नो, नहीं है, बिल्कुल बट नहीं कोई ऐसी मार्केटिंग की स्टेप, कोई मार्केटिंग एक्शन जिसने आपको भी सरप्राइज कर दिया कि अरे ये क्या हुआ, या वाओ। मार्केटिंग की बात करेंगे तो अभी जो इमीडिएटली मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि सो आई स्टार्टेड कमिंग ऑन कैमरा फ्रॉम लास्ट 3 months ओनली, तो ये पॉडकास्ट इज़ लाइक अ मार्केटिंग फॉर अस, ठीक है। तो जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट शूट किया तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड ट्रस्ट मी, जो हमारा पहला पॉडकास्ट किया और उसके अराउंड हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, छोटा छोटा उसको प्रमोट किया, सो वी कैन सी अ वेरी गुड ट्रैक्शन। सो समहाउ यही अपने आप में एक चीज़ हमारे लिए वर्कआउट हो गई जो वी नेवर रियलाइज्ड इट, ठीक है। तो अभी क्या होने लग गया, जैसे हमने वो पॉडकास्ट के क्लिप्स वगैरह डाले, उसको थोड़ा सा प्रमोट किया, तो बहुत सारे आर्टिसन बेस हमें टच करने लग गए। बहुत सारे कस्टमर जो हमारे पुराने थे या बहुत सारे कस्टमर्स जो हमारे मतलब टच में ही नहीं थे, दे समहाउ क्लिक्ड अस अगेन, ठीक है। तो हम लोग डेटाबेस रेगुलर देखते रहते हैं कि क्या हमारा टर्न अराउंड टाइम है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। सो फ्रॉम लास्ट 6-7 months वी हैव रियलाइज कि जो टर्न अराउंड टाइम जो पहले 60 odd days के अराउंड आ गया था, अभी वो दोबारा 45 days 40 days पे होवर करने लग गया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आर्टिसंस पहले हम लोग चेस करते थे, अभी आर्टिसंस हमें चेस कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ यूएसपी। तो ये कुछ अब ये मार्केटिंग एक्टिविटी ऐसी थी जो हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं की थी। इनफैक्ट इट वाज नेवर अ मार्केटिंग एक्टिविटी, इट वाज लाइक कि हमें पॉडकास्ट पे जाना है, अपने ब्रांड के बारे में बात करना है, शार्क टैंक इंडिया का बात करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और कोई हमसे हेल्प ले पाए या जो हमें 10 साल लगे उसमें कुछ भी हमारा इनपुट किसी काम आवे, तो नथिंग लाइक इट। सो इट वाज दैट एजेंडा, बट समहाउ इट बिकेम अ मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर अस एंड इट क्लिक्ड अस वेरी वेल। Awesome. सो आपने ब्रांडिंग में और इसके अलावा आपने और क्या स्टेप्स उठाए? लाइक यू सेड कि आपने बुक मार्क्स दिए, इसके अलावा कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे? ब्रांडिंग में जैसे हम लोग जितने भी ब्रास के आर्टिकल्स करते हैं, तो ब्रास के ऊपर एक एचिंग होती है, एक आर्ट फॉर्म, तो हमने उसी एचिंग से अपने नीचे जितने भी ब्रांड लोगोज थे, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उसके नीचे हमने ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। जितने वुडन प्रोडक्ट्स थे उसमें हैंड ग्रेविंग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमने टॉप सेलर्स के नए बॉक्सेस डेवलप करे, जिससे कस्टमर को वो एक फील फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक जो सबसे बड़ा कमी था कि जो अभी रिसेंटली हो गया और ब्लिंकिट वगैरह आने से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो ये हो गया कि आप अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग जब आप करते हो तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट द क्रिएटिव इमेज और वाइट इमेज, इट्स अबाउट दैट 10 second 20 second वीडियो ऑल्सो, द फील फैक्टर। सो वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट फील फैक्टर ऑल्सो फॉर आवर प्रोडक्ट्स, जिससे कस्टमर को साइज़ का फील आए, घर में पड़ा हुआ प्रोडक्ट कैसा लगे। तो ये सब छोटे छोटे मार्केटिंग हैक्स है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है अभी सबसे बड़ी बात जो ब्रांड लोगो वाली बात जो शार्क टैंक इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बना, तो हम अपने ब्रांड लोगोस पे दोबारा रीवर्क कर रहे हैं, तो अपने ब्रांडिंग पे पूरा काम कर रहे हैं, ब्रांड टेम्पलेट्स बन रहे हैं हमारे। So we are working on that part. Awesome. But just continuing this, how are you doing it now? Because आपने कहा टीम हायर की, सब अलाइनमेंट में थे, पर ब्रांडिंग मार्केटिंग में तवज्जो दिया नहीं। अब स्पेशली जब दे रहे हैं तो क्या टीम इन हाउस हायर की या आउटसाइडर्स रखे? क्योंकि आप भी लोगों का वो डीएनए नहीं है, तो कैसे विश्वास कर रहे हैं, कौन है ये लोग? तो अगेन ये यात्रा कैसी चल रही है? तो अगेन क्योंकि हमारा डीएनए नहीं है, बट अगेन द गुड पार्ट विद माय को-फाउंडर ध्रुव इज कि उसको बेस्ट ही चाहिए, या तो चाहिए या बेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए या तो बेस्ट चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रिटी है, ग्रिटी इन अ सेंस उसने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल हो सकते थे उनको हम लोगों ने आउटसोर्स किया। सो आई एम लाइक कि करते हैं और देखते हैं, ही इज़ लाइक करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो तो उसने जो बेस्ट लोगो डिज़ाइनर हो सकता था उसको आउटसोर्स किया, या जो बेस्ट पैकेजिंग कर सकते थे उसको आउटसोर्स करा। सो राइट नाउ वी आर इन टच विद 3 entities जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल का काम कर रही हैं। एंड इनफैक्ट वो बेस्ट वाला कीड़ा इतना ज़्यादा था कि एक एंटिटी को जिसको हमने ऑनबोर्ड किया, वी पेड अप फ्रंट, पर उनका काम समझ नहीं आया, और ध्रुव ने कहा कि नहीं हम इसको टेक फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट वी पेड देम, ठीक है, वी नेवर टुक दैट मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी वी लेफ्ट दैट थिंग और फिर किसी और को दिया। तो अभी हम कुछ भी इन हाउस नहीं कर रहे क्योंकि वो डीएनए नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ आउटसोर्स है, एंड आउटसोर्स भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज को जा रहा है। लवली। सो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, तो मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड मे बी देन यू कैन वाइंड अप। मुझे बस एक चीज़ समझनी थी कि आपकी पूरी पिच के अंदर एक पॉइंट था जहाँ सेल्स के नंबर डिक्लाइन हुए थे, और वो एक ऐसा पॉइंट लगा कि लाइक यू कुड नॉट एक्सप्लेन योरसेल्फ, सो मे बी दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। सो अगेन वो बहुत अच्छा पॉइंट भी था और बाद में वो क्लियर भी हुआ था वहीं सेट के ऊपर भी। सो थोड़ा सा हम लोग नर्वस हो गए थे क्योंकि ध्रुव वॉज पिचिंग दोज नंबर्स। तो
ई कॉमर्स में क्या होता है कि जितना आप जब एक लेवल पे स्केल कर लेते हो अपने बिजनेस को या ब्रांड को, सो यू गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क विद B2B प्लेयर्स. तो अमेजोन की कुछ एंटिटीज़ हैं जो अमेजोन के बिहाफ पे बाय करती है एंड देन दे सेल ऑन अमेजोन, लाइक E-Trade, क्लाउड टेल फॉर दैट मैटर पहले हुआ करता था. ऐसे फ्लिपकार्ट की एंटिटीज़ है अल्फ़ा, ठीक है, ऐसी ब्लिंकिन की एंटिटी है, ऐसी स्विगी की एंटिटी है. तो क्योंकि हमारा एक लेवल पे बिजनेस स्केल हो गया था एंड वी वर जस्ट डूइंग B2C, तो क्योंकि B2C में हैसल क्या रहता है, डेली आपको 500 कस्टमर्स को अलग अलग पिन कोड्स पे ऑर्डर्स भेजने हैं, फिर उन 500 कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, आपको मैनेज करना है. एंड क्योंकि वो बल्क ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है, सो इट बिकम्स वेरी टीडियस इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग एंड एवरीथिंग. तो हमारे पास B2B अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गया. तो B2C में क्या होता है, आप मेरे कस्टमर हो, आपने एक ग्लास पसंद किया, मैंने आपको 100 रुपये का ग्लास दे दिया, आपने वो 100 रुपये का ग्लास खरीदा, तो मेरा रेवेन्यू आपके लिए हुआ 100 रुपये का, तो मेरा टर्नओवर इज 100 रुपये, ठीक है. बट वंस यू आर एसोसिएटेड विद दिस B2B प्लेयर्स, तो क्या होने लगता है, जैसे कि B2B प्लेयर है X, ठीक है, तो मैं इसको बिल करता हूँ 60 रुपीज़ का, ठीक है. ये 60 रुपीज़ का खरीद के आपको 100 का ही बेचता है या 95 का बेचता है, ठीक है. तो जो मेरा टर्नओवर 100 रुपये का था B2C में, वो अभी मेरा टर्नओवर हो गया 60 रुपीज़ का विद द सेम प्रोडक्ट टाइप, ठीक है. तो बट ऑब्वियस है कि मेरा टर्नओवर गिरेगा. तो वो B2C वर्सेस B2B की जर्नी थी, जहाँ पर उस साल में हमारी मैक्सिमम बिलिंग B2B बन चुकी थी B2C से. तो हमारा टॉप लाइन जो नंबर होता है वो उस तरह से नहीं दिख रहा था, वो ज़्यादा डिक्लाइन दिख रहा था, ठीक है. जो एक नेक्स्ट इम्पैक्ट आया था वो ये था, क्योंकि अगेन क्लाउड टेल इंडिया हुआ करता था, अमेजोन का जो सबसे बड़ा सब्सिडरी था जो बाइंग करता था, पर समहाउ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में अमेजोन को हेवे में क्लाउड टेल इंडिया बंद करना पड़ा. उसकी जगह उसने कुछ छोटी छोटी सेपरेट एंटिटीज़ बना दी कैटेगरी वाइज कि ये लोग मेरे बिहाफ पे बाय करेंगे. सो वी वर वर्किंग विद E-Trade, ठीक है. तो E-Trade का वो ईयर 1 था जहाँ पर उनके मॉडल सेट नहीं थे. तो क्या होता है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉग्स होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है. तो उनको वो डेबिट्स करने होते हैं. तो लेटर से मैंने कोई चीज़ उनको 60 रुपये का दिया, उन्होंने आपको 100 रुपये का बेचा, ठीक है, ये आपको 95 रुपये बेचा. तो उनका कुछ इंटरनल अलाइनमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, जो कि उनको बनाना ही होता है. उस मार्जिन को बनाने के लिए वो हमें कॉग्स रेज करते थे, ठीक है. क्योंकि वो उनका ईयर 1 था और वो इन प्लेस नहीं था, तो उस पूरे साल कॉग्स ही रेज नहीं हुए, ठीक है. तो वो जो उस पूरे साल का कॉग्स था वो उस साल में अनफॉर्चुनेटली उसी साल में डाल दिया गया, जिस साल में हम ऑलरेडी B2B बिलिंग बहुत ज़्यादा करने लग गए थे. तो डबल इम्पैक्ट आया. तो मेरी पूरी सेल B2C से B2B बन चुकी थी, रेवेन्यू डिप वो हुआ. प्लस क्या होता है, जब वो कॉग्स आते हैं तो वो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मतलब GST वो सेल्स रिटर्न्स में आना जाता है. वो कॉग्स ऐसे मतलब मार्केटिंग हेड में नहीं जाते, वो सेल्स रिटर्न में आते हैं एडजस्ट करने के लिए. तो मेरी बुक्स में वो सेल्स रिटर्न के रूप में आते थे, तो मेरी सेल्स और कम हो गई उस साल में. तो वो वाला इम्पैक्ट था. पर इसको करेक्ट करने के लिए और रेक्टिफाई करने के लिए ये हमें रियलाइज हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी हमें फीडबैक पहले भी आ चुका था. क्योंकि कोई भी पूछता है आपका रेवेन्यू कितना है, तो सबको लगता है रेवेन्यू तो बहुत कम है, पर मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे, दैट वी कैन रियलाइज इट. तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने पिछले 1 साल में या पिछले 8 महीने में हम बहुत सारा मॉडल दोबारा अपना B2C ही ले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोलेबल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन यू आर सॉर्टेड, ठीक है. और दूसरा क्या, आपको कस्टमर का इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो तो कस्टमर उसका बन गया, मतलब आप उसके कस्टमर बन गए, मेरे तक तो आपका डेटा ही नहीं आता. तो आई थिंक इसको सिंपल और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी ऑडियंस के लिए. आई थिंक इट इज़ लाइक फुलफिल्ड बाय यू. यस, अदरवाइज वो फुलफिल्ड बाय क्लाउड टेल होता है. फुलफिल्ड बाय क्लाउड टेल और E-Trade और वर्सेस एनी अदर पार्टी. करेक्ट. एंड दिस इज फुलफिल्ड बाय अस. सो वो B2C वर्सेस B2B का वो गिमिक था, जो कि वो रेवेन्यू डिप दिखा रहा था. गॉट इट. नाउ आई कंप्लीटली गॉट इट. Okay, but there was a big ulta V which had happened. Yes. And that was the conversation. Okay. So yes, I think it was a beautiful conversation. But मैं personally और विनीत भी, मैं और विनीत ऐसे हैं कि conversation का मज़ा तब है जब उस conversation से क्या सीखा, you know. So I can't leave you without asking this last question. Please. What every D2C founder should learn from your mistake, or what would you like to advise? Maybe top 3 things, because one पता नहीं, लेकिन क्योंकि business linear चलता नहीं है, so 3, 4, 5 जो आपको लगे बहुत clear, crystal clear. कोई young बच्चा है, you know, या young male, female, और आप ही की कैटेगरी में अगर उन्हें शुरू करना है,
So, you know. देखिए, सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, ये मैं कई जगह बोलता भी हूँ, इनफैक्ट अपने ऊपर लागू कर रहे हैं हम लोग भी, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको करना। वो ये है कि आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेइंतहा है, ठीक है। द सैड पार्ट इज़ एवरी एंटरप्रेन्योर और अदर अ न्यू एंटरप्रेन्योर इज रनिंग अबाउट कि इनऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी 3-4 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जिनको हम छोटा मोटा अपने लेवल पे मेंटोर करते हैं। तो वो कहते हैं भैया आप ऐसा तरीका बताओ कि रिव्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, भैया आप ऐसा तरीका बताओ कि ये ऑर्डर्स कैसे बढ़ेंगे। सो देर आर नो शॉर्टकट्स, दैट इज़ वन थिंग। सो हमारे जितने भी रिव्यूज़ हैं, आई विल बी वेरी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट टू यू, 12 साल में जो भी है that is all 100% organic. We have not done even a single paid review on any platform. So that is one thing कि आप कोई भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो वो स्क्रैच से बिल्ड करो, ऑर्गेनिकली बिल्ड करो। जहाँ आपने इनऑर्गेनिकली बिल्ड करा है कभी ना कभी तो वो बैकलैश होगा ही होगा, और जब होगा क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो वो आपको डबल डेंट करेगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, कोई भी बिजनेस ओनर है या स्टार्टर है तो बहुत सिंपल है, कोई भी पेड इन्फॉर्मेशन में मत जाइए। अमेज़ॉन पे जाइए, अमेज़ॉन पाई पे जाइए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, कौन सी कैटेगरी में कितने सर्च, किस टाइम पे कितने रुपए में क्या बिक रहा है, सब कुछ दिख रहा है। द सैड पार्ट इज़ कोई उसको स्टडी करके राज़ी नहीं है। सब कहते हैं ऐड चला लेते हैं, ऐड चलाएंगे ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो कोई बेसिक से काम नहीं कर रहा। तो जब आप बेसिक से काम करेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, पिछले 2 साल से 3 साल से जब से हमने अमेज़ॉन पाई को इम्पोर्टेंस देके लॉन्चेस करने शुरू करे हैं, सो आर हॉट सेलर्स, आर न्यू प्रोडक्ट्स गेट्स बिकम्स अ हॉट सेलर वेरी फास्ट। पहले वो ट्रांजिशन 6 महीने का होता था और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मान लो 100 लॉन्च करता था तो शायद 5 ही बनते थे। अभी वो बनने भी ज़्यादा लग गए और ट्रांजिशन भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम डेटा से ही जा रहे हैं, हम कहीं अपना मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लगा ही नहीं रहे। सो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है प्लीज़ उसको स्टडी कीजिए और उसी के अराउंड बिल्ड कीजिए, रादर कि मैं ऐसे ऐड चला लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर दूंगा, मेटा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लीज़ मत कीजिए। लास्ट पॉइंट, वेरी क्रिटिकल पॉइंट, अगेन आई लर्न फ्रॉम समबडी, कितनी अच्छी उन्होंने बात बोली कि कस्टमर को एक्वायर करना बहुत आसान है, कस्टमर को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। सो एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर एक्वायरिंग अ कस्टमर। कैक कितना है, कैक कितना है, कैक कितना है। तो भाई साहब, जो आपका पहला कैक आ रहा है, जो आपका पहला कस्टमर आ रहा है, वो तो बट ऑब्वियस है, बहुत हाई चांस है कि आप उसमें लूज़ कर रहे हो मनी। आप पैसा कब बनाओगे? आप पैसा जब बनाओगे जब वो सेकंड टाइम परचेज करेगा, थर्ड टाइम परचेज करेगा, फोर्थ टाइम परचेज करेगा। Absolutely, तो जब आपको फर्स्ट टाइम उसको लेके आ रहे हो तो उसको इतनी बढ़िया क्वालिटी या सर्विस दो कि वो सेकंड टाइम भी आए, थर्ड टाइम भी आए, एंड इट बिकम्स योर एवरग्रीन कस्टमर। तो डोंट रन आफ्टर न्यू कस्टमर्स, ट्राई टू होल्ड द एग्जिस्टिंग कस्टमर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको रिटेन करो और वहाँ से बिजनेस बनाओ, ना कि नए कस्टमर से। Awesome. Awesome, yeah. These are timeless principles what you spoke, you know. Timeless principles हैं ये। तो These are learnings, and hardcore learnings. Hardcore learnings है, बिल्कुल। So बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। Yeah. और मुझे ऐसा लगता है one of the few podcasts जहाँ बिल्कुल अभी ताज़ा कढ़ाई में से क्या निकल रहा है उसका एहसास हुआ मुझे। और मुझे एक और फीलिंग है कि you shared everything very honestly. Yes. That's one very clear feeling I have. Yes. Yeah. So whatever I have told you, I have told you like very, very honest, very transparent. Yeah. So absolute amazing to have you. और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद पक्का मिलेंगे, फिर कॉन्वर्सेशंस करेंगे। Done. And उस इंटेंशन के साथ थैंक यू सो मच दैट यू वर हियर। Thanks a lot. Thank you very much. so much. Pleasure. Thank you. Thank you.